अध्याय 181 प्राचीन अग्नि जंतु। लांग जुएई के अनुसार यहाँ बहुत सारे जीवन रूप थे, हालांकि चेन वेलेम को उनका कोई संकेत नहीं मिला। उसे केवल यही महसूस हुआ कि यह एक बहुत ही अजीब जगह थी। यहाँ एक प्रकार की चमकदार हरी धुंध थी, साथ ही रहस्यमयी चट्टानों की दहाड़ भी थी। बड़ी संख्या में जीवन रूप और नदी की धारा का तो जिक्र ही नहीं था। चेन चित्रण काफी देर तक विचार करने के बाद नदी के किनारे एक दिशा की ओर चला गया। यही वह दिशा थी जहाँ से ईंट की दहाड़ आ रही थी। उसे लगा कि यह जानवर की दहाड़ रोने के समान है, मानो मदद के लिए चिल्ला रहा हो। छोटी बच्ची, राक्षस भी एक जानवर का उदाहरण हो सकता है। क्या आप समझ सकते हैं कि वह राक्षसी जानवर की दहाड़ क्या कह रही है? चेन कीमती ने पूछा। लंबी जुएई उछलती रही थी और जोश से उसके पीछे चल रही थी, और उसके मुंह के अंदर कुछ अच्छे डांस थे। वह बहुत मनमोहक लग रही थी। यह आदमी बस दहाड़ रहा है और चिल्ला रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि मैं उनसे पूछ सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से हमारे दोस्तों का पता चलेगा। लॉन्ग जुएई ने उन ट्रू एलिमेंटल डांस को चौंकते हुए उत्तर दिया। इस समय चेन शान से यिन क्यूई ने अपनी रक्षा की। उसके शरीर पर ब्लैक कैसल एडमेंटल कवच प्रकट हुआ। जिस बात से उसे आश्चर्य हुआ वह यह था कि नीचे यिन क्यूई इतना भारी नहीं था। आप उस आदमी से लिबास की उसकी पृष्ठभूमि क्या है? अगर वह एक शक्तिशाली आदमी है तो हमें उस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। चेन आरा ने लंबी जुए के छोटे से सिर को छूते हुए कहा, उसके हेडड्रेस पर जीन्स से इंच बजाते हुए जिसमें सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। लंबे समय तक जुएई का पूरा शरीर एक बर्फ की पिछली सतह से ढका हुआ था। गोरी स्किन चेन मेकिंग में उसका वह प्रिय और सुंदर चेहरा काटने के लिए बहुत दिलचस्प था। सूक्ष्म सिद्धांत के बाद छोटे रेडी ड्रैगन ने कहा, मुझे एक ट्रू एलिमेंटल डैन खिलाओ, फिर मैं ये करूंगा। चेन कॉमर्स ने नॉवेल से उसके चेहरे पर पिक्शन कैटी और फिर उसके मुंह में एक ट्रू एलिमेंटल डैन फेंक दिया। 2 से 3 बार खा लेने के बाद ही उसने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा खोला। हालांकि वह एक बहरा कर देने वाली ड्रैगन दहाड़ निकली जिसमें चेन जियांग के होश उड़ा दिए गए। कुछ ही देर में दूर से एक तेज दहाड़ की आवाज आई। इस बार की दहाड़ पहले से बिल्कुल अलग थी। ये दहाड़ अपने साथ एक तरह का उत्साह भी लेकर आ रही थी, साथ ही इसकी गूंज के बारे में कुछ देर तक भी सुना गया था। लांग जुएई ने उन प्यारे छोटे और सुडौल बाहों पर जुर्वियां कास्टलन और कहा, यह लड़का प्राचीन अग्नि जानवर है और वास्तव में इस जगह पर फंसा हुआ है। इसका वास्तव में दुर्भाग्य है। प्राचीन अग्नि जानवर, चेन मिरर ने आश्चर्य और संदेह दोनों में कहा। उसने इस तरह के राक्षसी जानवर के बारे में कभी नहीं सुना था। सू मियाओ ने कहा, क्या यह आग के लैपटॉप से निकला 5 अजीब जानवर है? यह एक बहुत शक्तिशाली राक्षस जानवर है। जैसे ये पैदा हुआ है, इसमें एक भयानक ताकत होगी। उदाहरण के लिए, यदि यह प्राचीन अग्नि जानवर है, सौंदर्य से अपना मुख खोलो और आग की लपटें निकालो। यह एक पर्वत श्रृंखला को जला सकता है। इसके तुरंत बाद उस प्राचीन अग्नि जानवर को एक बार फिर से दहाड़ दिया गया। चेन गामा ने उस दिशा में ले जाया जहां यह भी पता चला कि प्राचीन अग्नि जानवर फंस गए थे और उन्हें कोई बात नहीं हुई थी। लॉन्ग जुएई ने धीरे से हंसते हुए कहा, इस आदमी की किस्मत बहुत खराब है। वह वास्तव में यहाँ एक व्यक्ति द्वारा बाद में निकला था। ब्लैक स्काई के रहस्यमय क्षेत्र के विनाश के ही उसे खोखला करने वाले कुछ प्रतिबंधात्मक मंत्र खुलेंगे और यह निकला उसे अपना दहाड़ प्रसारित करने के लिए दिया जा सकता है। और अब जब ब्लैक कैसल का रहस्यमय क्षेत्र समाप्त हो गया है तो उन प्रतिबंधात्मक मंत्रों का अब कोई उपयोग नहीं है। ये निरंतर दहाड़ हो सकता है। हालांकि वह एक बहुत छोटी जगह में फंस गया है और बाहर नहीं आ सकता है। लघु अचंभित हो गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस व्यक्ति ने ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस चेन कैरेक्टर का निर्माण किया था उसने ही इस प्राचीन अग्नि जानवर को खोखला किया था। हालांकि आखिरकार वह व्यक्ति कौन था? समूह की बात यह है कि वह इतना शक्तिशाली था कि उसने न केवल काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र और स्वर्गीय ड्रैगन के रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की, बल्कि यहाँ एक प्राचीन अग्नि जानवर को भी फंसाया था। ये लोग उससे बचने के लिए कह रहे हैं। उसने कहा कि अगर तुम उसे बचा सकते हो तो वह तुम्हारा बहुत सहारा होगा। लांग जुएई ने टॉक जारी किया। संदेश भेजने के लिए दहाड़ लगातार आ रही थी। चेन बाजार ने कहा, बचाओ, अगर हमें खा लिया जाए तो क्या करें? लांग जुएई ने उत्तर दिया, इस व्यक्ति की दिव्य भावना और शक्ति को सील कर दिया गया है, इसलिए वह केवल दहाड़ के माध्यम से संदेश भेज सकता है। हालांकि यदि आप इसके करीब हैं तो यह अपनी दिव्य भावना का उपयोग कर सकता है और आपके साथ संवाद किया जा सकता है। इस स्तर का दानव जानवर सीधे इंसानों से संवाद कर सकता है। चेन विकिमीडिया ने अपना सिर हिलाया और आगे भागा। वह भी इस प्राचीन अग्नि जानवर की एक झलक पाना चाहता था। 3 घंटे पहले चेन क्लाइमेट अभी भी नदी में दौड़ रहा था जब उसे अचानक महसूस हुआ कि अब पहले जैसी ठंड नहीं है और टूटे की हद भी तेजी से स्पष्ट हो रही थी। उसने एक चट्टान पर एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार देखा और गुफा के प्रवेश द्वार से अग्नि प्रकाश की लहरें पर लहरें निकल रही थीं। क्या यह आदमी बहुत बड़ा है? रॉक पर बनी उस विशाल गुफा ने चेन मियामी को जीवित कर दिया। बहुत बड़ा, कम से कम एक छोटा सा पहाड़ा बड़ा, लांग जुएई ने उत्तर दिया।
चेन फ्लोरिडा रेस्कर नदी की धारा के पार रॉक पर बनी विशाल गुफा को देख रही थी। उसके अंदर से चिलचिलाती क्यूई लहरें दुर्घटनाग्रस्त हुई महसूस हुई। उसके लिए यह पता चला कि वह बहुत मुश्किल से चल सकता था कि वह इतनी भारी यिन क्यूई क्षेत्र में गर्मी महसूस कर सकता है। ये आपके लिए इस बात का प्रमाण था कि प्राचीन अग्नि जानवर कितना शक्तिशाली था। लंबी जुएई ने चेनजियांग को खींचा, हवा में ऊंचा उड़ाया गया कि धारा के ऊपर से उड़ाया गया और उस विशाल गुफा के प्रवेश द्वार से नदी में प्रवेश किया गया। प्रवेश द्वार के भीतर एक उग्रलाल आंचल उभरती हुई थी जो सांप के डूबने जैसा कुदरतों के साथ थी। चेन इमामबाड़े की गुफा में प्रवेश करने के बाद और भी अधिक झुलसने से मंदी का एहसास हुआ। देवता चोट सबसे चलन में है, आप बिना किसी चिंता के आ सकते हैं। यदि देवता आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं तो आप यहां भी नहीं जाएंगे। चेन जियांग के दिमाग में एक शक्तिशाली ध्वनि गूंज उठी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजसी भावना हो। चेन चंबा ने मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, तुम यहाँ फंस गए थे और तुम अब भी इतने घमंडी हो। मुझे उम्मीद नहीं है कि मानव जाति वास्तव में ड्रैगन कबीले के शाही खून वाले ड्रैगन के साथ थी मिलसोडो। वह प्राचीन अग्नि जानवर एक बार फिर बोला, ड्रैगन कबीले का शाही खून। चेन शान ने अपना सिर कुचया और उस थरीदी सी गल की ओर देखा जो केवल उसके पीछे के बारे में सोच रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग जुएई ड्रैगन कबीले के सबसे महान ड्रैगन में से एक बनेगा। मूल रूप से वह ड्रैगन के साक्ष्य में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि सुमिया और बाययू से मुलाकात और उनके व्यक्तिगत रूप से कई विश्वास रहस्यों के बारे में अधिक जानने के बाद उन्हें अंततः इन महान जीवन सिद्धांतों के संबंध में कुछ समझ आया मिली। और ड्रैगन कबीले से रॉयल खून वाला एक ड्रैगन झुंड में सबसे मजबूत था। बाद में चेन ने अनाज से कुछ तरंगें निकाली। अंततः उसने प्राचीन अग्नि जंतु को देखा। वह बहुत विशाल था, उसके आकार का शेर की शक्ल वाला एक छोटा सा पहाड़ जैसा था जिसका पूरा शरीर लाल लपटों में जल रहा था और इतना बड़ा था कि वह आसानी से एक कुंज को पकड़ सकता था। इतने विशाल और भयानक शरीर के साथ ये बहुत ही सरल सादृश्य घटित हुआ था। काला कछुआ एडमोंटाइल कवच, आपने वास्तव में इसे प्राप्त कर लिया है। आप मूर्ख इंसान हैं, क्या आपने इसे कैसे प्राप्त किया है? आपने न केवल इंपीरियल ड्रैगन फैमिली की प्रामाणिकता प्राप्त की है बल्कि आपने ये शक्तिशाली दिव्य हथियार भी प्राप्त किया है। प्राचीन अग्नि जानवर बोला। इस समय वह एक कोने में लेटा हुआ था जबकि उसके सामने बहुत कुछ नहीं था। एक हरे रंग की रोशनी वाली स्क्रीन थी और वह प्रकाश स्क्रीन को छोड़ने में दूर था। चेन पिरामिड बहुत दुखी था, ये प्राचीन अग्नि जानवर बहुत दुखी था। हालांकि उनकी मानव जाति को हे दृष्टि से भी देखा गया था। आप नहीं चाहते कि मैं आपकी मदद करूं? चेन डीएनएम ने नत स्वर से पूछा। वह इस प्राचीन अग्नि जानवर से नहीं डरेंगे। इस छोटी रॉयल ड्रैगनी की ताकत और आपकी ताकत मेरी ताकत से भी बदतर है, आपके देवता को बिल्कुल भी नहीं बचेगी। प्राचीन अग्नि जंतु अन्वेषित खरताटे के साथ बोला। चेन अर्थशास्त्री ने कहा, अब संकट में अशक्त होने का मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में भी बचा पा सकता हूँ। यह एक रहस्य है कि इस दुनिया में मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा करने में सक्षम है यहाँ नीचे, क्योंकि मेरे पास काला कछुआ एडमेंटल कवच है, आप यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। यदि आप मुझे यहाँ से जाने दे सकते हैं तो मेरी ताकत बढ़ाने के लिए प्रतीक्षा करें, मैं निश्चित रूप से आपको सुरक्षित रखने के लिए वापस आऊँगा। पहाड़ के आकार के इस विशाल शेर ने अचानक सिर नीचे कर लिया और आग की लपटों में चमचमाती बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसने चेन्समा की ओर देखा और भारी स्वर में बोला, मुझे अपनी क्षमता दिखाओ। अगर तुम देवता को तुम्हें आशा दिखा सकती हो, देवता आपके साथ एक सौदा करेंगे। अध्याय 182 सौर्य सूर्य अग्नि आत्मा। काफी देर तक विचार करने के बाद उसी समय जब उन्होंने सुमेयो और बाईयू के साथ चर्चा की थी, चेन गामा इस बात पर विचार कर रहे थे कि उन्हें अपने कुछ विश्वास रहस्यों को उजागर करना चाहिए और इस अत्यधिक गौरवान्वित विशाल शेर को देखना चाहिए। क्या आप मेरे साथ कोई व्यावसायिक समझौता करना चाहते हैं? मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे लिए आपका गोपनीय रहस्य सामने आना है या नहीं। चेन कीमती ने पूछा। बाईयू ने यही सुझाव दिया था। यदि चेन कंपनी को इस प्राचीन अग्नि जंतु से कुछ लाभ मिल सकता है तो उसे अपने कुछ रहस्यों को उजागर करने से नहीं डरना चाहिए। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा, यदि आप इस देवता को लेकर आशावान हैं तो मैं आपको खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा की पेशकश करूंगा जो आपके विकास दर को बहुत तेजी से कर देगा। प्राचीन अग्नि जानवर ने गर्व से कहा। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा, इन 4 शब्दों में सुना गया। लॉन्ग जुएई, बाईयू और सू मियाओ मदद नहीं कर सके लेकिन एक कॉल लेने के लिए हौंफने लगे। अग्नि आत्माएं पहले से ही दुर्लभ थीं, उन्हें भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। आमतौर पर फायर स्पिरिट रैंक में उसके रंग से भेदभाव किया जाता था। ये लाल से शुरू होकर रंगीन पीला, हरा, नीला, नीला और अंत में नीला हो गया। इस प्रकार उन्हें निम्न से ऊंचे में विभाजित किया गया। लाल सबसे निचला और सबसे ऊंचा उठा हुआ था। उदाहरण के लिए वुडन कियान की ब्लू स्टार फायर स्पिरिट को एक अच्छी फायर स्पिरिट के साथ साथ उच्च रैंक वाली भी माना जा सकता है। इस बीच एल द डैंग की पर्पल मून फायर स्पिरिट हाई स्क्वायर की थी। हालांकि आकाशीय सूर्य अग्नि आत्मा को इन अग्नि पिंडों से भी बेहतर होना चाहिए।
हालांकि इस अग्नि आत्मा का रंग सामान्य लाल लौ के समान ही था, ये सबसे आदिम विस्फोट भी था। यह अजीब जानवर की लौ थी जो चंद्रमा की अग्नि आत्मा से ऊपर उठ रही थी। सामान्यतः सभी अग्नि आत्माएं स्थिर के भीतर पैदा हुई थीं। इस प्रकार की अग्नि आत्मा सबसे आम थी। चिल और चिलती धूप की इन सितारों में सबसे शक्तिशाली उपस्थिति थी। ये सब था। सू मियाओ और बाई यू एक साथ चिल्लाए। चेन गामा को देखते हुए लंबी जुए ने भी अपनी छोटी मुट्ठियां पकड़ लीं। कुछ ही समय पहले चेन गामा को सू मियाओ और बाई यू से खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा की प्रबलता के बारे में पता चला, जिससे वह बेहद उत्सुक हो गए थे। वह हमेशा से एक अग्नि आत्मा चाहता था, उसकी मदद से कीमिया आसान हो जाए। किसी को पता होना चाहिए। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस पर भरोसा करते हुए चेन टीम के शेयरों की तुलना में बहुत तेजी से डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था, जबकि एल्डर डैन इस प्रकार के रसायन भट्टी के बिना भी डांस को रैपिड से रिफाइन करने में सक्षम थे। उन्हें मुख्य रूप से डांस को रैपिड से रिफाइन करने के लिए अपनी अग्नि आत्मा की ताकत पर प्रतिबंध लगाया गया था। चेन कॉमर्स ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया। इसके तुरंत बाद उनके सिर के ऊपर एक स्मारक ताइची यिन यांग आशिक दिखाई दिया। ये बताना कठिन था कि यह वास्तविक या केवल ब्रह्मांडपूर्ण था। ताइची यंग यांग आकानिक की रक्षा 5 गंभीर और शांत दिव्य क्षति द्वारा की गई थी। यिन और यांग दिव्य नस। ये ताइची को वश में करने वाला ड्रैगन एक्सरसाइज है। लपटे हांगकांग। इस समय चेन ग्लास ने एक विशाल ब्लेड माउंट भी बनाया और इसमें अपना अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई शामिल किया। इसके तुरंत बाद ब्लेड से एक चमकीला नीला आहा फुटपैड, एक जीवंत नीला ड्रैगन अचानक ब्लेड के केंद्र में दिखाई दिया, जिसके एक के बाद एक राजसी ड्रैगन दहाड़े को हटा दिया गया था। द अज्योर ड्रैगन स्प्लेटरिंग डेविल ब्लेड। प्राचीन अग्नि जंतु एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। चेन शान ने ताइची यिन यांग अक्की को वापस अपने डेंटियन में वापस ले लिया। आवश्यकता पर वह इसे पुनः जारी कर सकता था। उन्होंने अनदेखा करते हुए कहा, क्या ये व्यवस्था है? इस छोटे से बच्चे के साथ मेरा भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसे काफी समय हो गया मेरा पीछा करने में। प्राचीन अग्नि जंतु अचानक स्थिर दहाड़ने लगा। ये तेज तेज था कि चेन जियांग के कान के टुकड़े दुखने लगे। इसके तुरंत बाद प्राचीन अग्नि जानवर बड़बड़ाते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। ये देवता बहुत जल्द बाहर जाने में सक्षम होगा, हा हा हा। चेन सुपरमार्केट ने अपने मेटल को सिकोड़ लिया, भेज दिया और अपने कान बंद कर लिए। लॉन्ग जुएई ने चेन मद्रास का पैर पकड़ रखा था। अपनी आंखों में घृणित भाव के साथ उसने अचानक पागल विशाल शेर की ओर देखा। वह रॉयल खून ले जाने वाली एक ड्रैगन थी। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी बदसूरत से नहीं डरती थी। हालांकि अचानक जादुई दहाड़ से उसे बहुत घृणित महसूस हुआ। चिल्लाओ मत, आप उस आकाशीय सूर्य अग्नि आत्मा को चेन प्रभा को दें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। लंबी जुएई ने धीरे धीरे से चिल्लाया। क्या आप जानते हैं कि आपको गाड़ी चलाने से कितनी मजबूती मिलेगी? चेन कीमती ने पूछा। निर्वाण के आसपास पंचवां क्लेश सत्य होना चाहिए। इस देवता के अनुमान के अनुसार 5000 वर्षों में आपको उस स्तर तक स्थिरीकरण में सक्षम होना चाहिए। प्राचीन अग्नि जानवर उत्साह से बोला। उसकी आंखों में 5000 साल की उथल पुथल तेजी से थी। इस तथ्य ने चेन आंचल के मुहाने के कोने को थोड़ा सा हिला दिया। निर्वाण 9 क्लेश। प्रत्येक क्लेश को पार करने के बाद व्यक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति ने बताया कि कितने कष्टों को पार किया गया था। ये कई निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्ट का एक गोपनीय रहस्य था। उदाहरण के लिए, बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि सभी प्रमुख दीन जहां निर्वाण क्लेशों को पार कर चुके थे। सू मियाओ और बाई यू दोनों भी शामिल थे। हालांकि चेन प्लाजा को पता था कि दोनों बहनें निश्चित रूप से ट्रू मार्शल संप्रदाय और बेस्ट मार्शल संप्रदाय के दीन की तुलना में अधिक दुर्जय थीं। वहां उनके महान बुजुर्ग भाई भी पहले कभी नहीं मिले थे, पिछले साल के एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के दीन। 9 आक्रमणों को पार करने के बाद वह आकाश लोकों में चढ़ गए थे। ऐसी स्थिति में जहां किसी ने सभी 9 निर्वाण समूहों को पार कर लिया है, उनमें से हर एक स्वचालित रूप से खगोलीय क्षेत्र में चढ़ जाएगा, वे खिसक जाएंगे या नहीं। एल्डर डैन और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के अन्य टाइकून, लियू मेंजर, दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के महारानी सभी को शाश्वत टाइकून माना जाता था। हालांकि वे अभी भी आकाशीय लोक में नहीं चढ़े थे। इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि प्रत्येक निर्वाण क्षेत्र के क्लेश को पार करना कितना कठिन था। तो हमें किसी अनुबंध या कुछ और पर हस्ताक्षर करने की क्या आवश्यकता है? चेन कीमती ने पूछा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपको बताऊंगा तो ये देवता मेरी अपनी स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा में टुकड़े कर देगा। यदि आप 5000 वर्षों से यहाँ नहीं आए हैं तो स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा गायब हो जाएगी। ऐसा लगता है कि आप निश्चित रूप से स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा से सबसे अधिक मोहित हो जाएंगे, हालांकि यह शक्तिशाली अग्नि आत्मा नहीं है। प्राचीन अग्नि जंतु ने उत्तर दिया। बिना नहीं रह सके चेन मेका का काम। यदि खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा सबसे शक्तिशाली नहीं थी, तो क्या अग्नि आत्मा सबसे मजबूत मानी जा सकती है? इस समय उन्होंने प्राचीन अग्नि जंतु को अपने जबड़े में देखा, जैसे कि एक छोटी सी आग का गोला धीरे धीरे बाहर तैर रहा था। यह एक लघु सूर्य जैसा लग रहा था। इस अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलन बहुत पीड़ा होगी।
हालांकि यह मानव जाति के लिए सबसे अजीब बात है, आपको मानव जाति को सहना होगा। जैसे ही प्राचीन अग्नि जानवर की आवाज़ सुनाई दी, छोटी आग का गोला उड़ गया और चेन मूर्ति के शरीर में गायब हो गया। चेन फ्लोरिडा ने अचानक एक भयंकर दहाड़ दिखाया। उन्होंने ब्लू फायर स्पिरिट के साथ वुडन कियान को व्यक्तिगत रूप से देखा और उन्होंने अभी भी अपने दिमाग में जादू का दृश्य रचा था। हालांकि किसी भी चीज़ को एक बार देखना एक था और उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने की बात दूसरी थी। इस समय वह जमीन पर दर्द कर रही थी और चिल्ला रही थी। चेन कंपनी को लगा कि उसके शरीर पर 2 लाल हीरे की चाबियां के बीच में खजाना खाली हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी उसकी त्वचा को भेदते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके अंदर भयानक दर्द हुआ, उसने उसे जलाकर राख कर देना चाहा हो। पकड़ना, वर्मिलियन ब्रैड डिवाइन टारगेट संचालित करें, सू मियाओ जल्दी से चिल्लाया। इस बार वह और बाई यू दोनों बहुत तनाव में थे। यदि श्रृंखला दीप्तिमान सूर्य अग्नि आत्मा के साथ स्थिरीकरण करने में सक्षम थी तो वह अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगी। कीमिया के क्षेत्र के संबंध में इसका उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं था। चेन कॉमर्स वर्मिलियन बर्ड डिवाइन टारगेट द्वारा संचालित करने के बाद चिलचिलाती हॉट शक्ति उसके डेंटियन के अंदर वर्मिलियन बर्ड बीस्ट के रूप में पागल हो गई। इसके साथ ही उन्होंने ताई ची सबडूइंग ड्रैगन राक्षस को भी संचालित किया, जिससे उनके शरीर में हल्दी शक्ति की खोज में तेजी आई और आवश्यक रूप से दिव्य सूर्य अग्नि आत्मा के संलीन में तेजी आई। 3 दिन और रात चले गए। चेन मियामी कांस्टेंट जमीन पर लौट रहा था और चिल्ला रहा था। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला लगभग रुंध गया था। इस बार उसकी चीखें धीमी गति से कम होती जा रही थीं, दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके सिर से पैर तक उसके पूरे शरीर में, जिसमें उसका खून भी शामिल है, एक बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र गर्म ऊर्जा है जो उसे जब तक मजबूत लेप्टेन की छूट मिलती है। ये लेप्टे वर्मिलियन ब्रैड की लेप्टों की तरह नहीं थी जो वह पहले ओबर थी, ये पहले की तुलना में बहुत अधिक विकराल थी। खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा पहले ही श्रृंखला के शरीर में और उसकी आत्मा में विलीन हो चुकी थी। इससे पहले उनके शरीर का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया था और यहाँ तक कि उनकी आत्मा के भीतर शिंटो स्कूल की आत्मा भी शामिल हो गई थी। हालांकि उन्होंने वीडियो गेम में दर्द का अनुभव किया, लेकिन इससे उन्हें जबरदस्त लाभ हुआ। चेन प्लाजा ने वर्मिलियन पक्षी जानवरों के रूप को देखा और 10 वास्तविक तत्व समाज को चमकदार सफ़ेद रोशनी वाले देखा, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वह हमेशा मुख्य रूप से अज्योर ड्रैगन के वास्तविक तत्व अनाज की खेती कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्मिलियन ब्रैड बीस्ट के 10 अनाज पहले रोशन होंगे। इसका मतलब यह था कि जब वह आकाशीय सूर्य अग्नि आत्मा का सम्मिलन कर रहा था तो उसे बड़ी मात्रा में अग्नियुक्त सच्ची क्यूई प्राप्त हुई जो वर्मिलियन पक्षी जानवर के रूप में चित्रित थी। मेनू दिखाओ। अध्याय 183 अग्नि में जानवर का अतीत। चेन जियांग को उस पीड़ा से गुजरने के बाद जिसने उसे मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा, वह थोड़ा सा आराम पाने में सक्षम था। इस समय उनकी बहुत इच्छा थी कि बिल्डिंग फाउंडेशन डांस के एक सेट को परिष्कृत करने के लिए एक घटिया रसायन भट्टी का उपयोग करें और देखें कि इस स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा ने उन्हें कितना लाभ पहुंचाया। बेशक वह इस शापित जगह को छोड़ने के बारे में अधिक चिंतित था। ये नेदरवर्ल्ड एबिस बहुत गहरा था। इसके अलावा एक विचित्र सक्शन भी था जिससे चेन जियांग के लिए ऊपर उड़ने के लिए वर्मिलियन बर्ड फायर विंग का उपयोग करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। 5000 वर्षों के भीतर मैं आकर आपको इस स्थान से निकलने में मदद करने में सक्षम हो जाऊंगा। चेन जियांग ने हल्के से हवा का एक कौर चूसा। उसका चेहरा एक प्रसन्न मुस्कान से भरा हुआ था। उसने आखिरकार लंबे समय से वांछित अग्नि आत्मा प्राप्त कर ली थी। बड़े शेर, अब तुम हमें ऊपर कैसे भेजोगे? लॉन्ग जुएई ने पूछा। प्राचीन अग्नि जानवर ने उत्तर दिया, इस स्थान में एक चूषण शक्ति है। ये सब देवता द्वारा जारी हॉट क्यूई और यिन क्यूई के एक साथ मिश्रित होने के कारण है। अब उस देवता ने आपको स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा दी है। आप नहीं होंगे इस चूषण बल द्वारा फिर से चूसा गया। यदि आप इसके बाद भी इस जगह को छोड़ने में असमर्थ हैं तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हैं। चेन जियांग स्पष्ट रूप से इस जगह को छोड़ सकते थे, यहाँ तक कि अब लॉन्ग जुएई की मदद के बिना भी। बस वर्मिलियन बर्ड फायर विंग के साथ वह ऊपर उड़ने में सक्षम होगा। उसके वर्मिलियन बर्ड पशु रूप में नव प्रकाशित 10 सच्चे तत्व अनाज का उल्लेख नहीं करने के लिए वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई अब बहुत जोरदार था। ये पहले से ही हो सकता था। इसे ट्रू मार्शल दायरे के दूसरे स्तर के समान माना जाता है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो यह निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। प्राचीन अग्नि जानवर ने अपना सिर नीचे किया, चेन जियांग की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें अब जाना होगा? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि देवता यहाँ क्यों फंस गए थे? प्राचीन अग्नि जानवर बहुत लंबे समय से यहाँ फंसा हुआ था और अब जब उसने किसी को देखा इसके अलावा जिसने उसे आशा दी तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ कहना चाहता था। उसकी दहाड़ से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह बहुत उदास और अकेला था। चेनलम ने जमीन पर जमीन के बल लेते हुए अपना हिलाया सिर। ठंडे पत्थर पर अपना सिर लुकाए हुए प्राचीन अग्नि जानवरों की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ।
वास्तव में वह जानना चाहता है कि वह कौन है जो उस पर यहाँ आया है। प्राचीन अग्नि जंतुओं ने एक साइंटिफिक लॉन्ग आहा भारी बनाया, फिर बिना लेक टॉक शुरू कर दिया। ये बहुत बहुत समय पहले हुआ था कि अब उसे याद नहीं आ रहा था कि यह कितना समय था। वह केवल इतना ही बताता है कि उस समय आकाशीय सूर्य अग्नि आत्मा पर भयभीत होकर उसका जन्म हुआ था और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वह पौराणिक पृथ्वी कोर को पुनर्जीवित करने के लिए इस गहरे अथाह अंधेरे पर यहाँ आया था। आग, उसने मतलब कोर फायर पाया और उसे पूरी तरह से अपनी पंचायत में ले लिया था। इसके बाद वह अभिनय करने लगीं। जब उसने उठाया तो ये स्थान एक भारी यिन क्यूई क्षेत्र में बदल गया था। इसके अलावा एक मानव रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ जिसने बहुत सारे प्रतिबंधात्मक मंत्र दिए, उसे यहाँ भटकाया, ये तर्क दिया कि यह उसे सीखने के लिए दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसने सारी धरती की आग को निगल लिया था। हम्फ, देवता ने सारी पृथ्वी को और अग्नि को अभी तक ही पूरा नहीं लिया है, अन्यथा मुझे कौन सा धन मिल सकता है। देवता ने और अधिक केवल उस पृथ्वी को और अग्नि को छोड़ दिया जो कि शेष अग्नि को ही समेट लिया है। प्राचीन अग्नि जंतु नष्ट हो गया से बोला, सौभाग्य से यहाँ एक पृथ्वी कोर दिव्य वृक्ष है और बहुत जल्द ये फल देगा। एक तरफ जब लॉन्ग जुएई, जो दान खा रही थी जैसे कि वह पी रही थी, ने प्राचीन अग्नि जानवर के शब्द सुने, वह अचानक उत्सुक हो गई। उसकी दोनों आंखें चमक उठी। वह पूछती है, फल कहाँ है? कौन सा है फल? चेन मामा ने अपने सिर पर हाथ मारा, हंसा और कहा, तुम पूरे दिन केवल खाना ही जानते हो, एक दिन तुम एक मोटे ड्रैगन में बदल जाओगे। प्राचीन अग्नि जंतु ने अपने विशाल शरीर को स्थानांतरित कर दिया और एक तरफ के कोने पर लाल अभयारण्य वाला 3 झांग ऊंचा विशाल वृक्ष दिखाई दिया। पेड़ के शीर्ष पर आग के लैपटॉप में लाल रंग की बनी 4 गोल वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने पर पता चलता है कि वह पृथ्वी कोर दिव्य दृश्य था। आप केवल पेड़ के शीर्ष को देख सकते हैं, लेकिन ये पेड़ पृथ्वी के 3 परतों को भेदने के बाद बड़ा हुआ था और पृथ्वी कोर अग्नि अभी भी गहराई में है। देवता ने केवल पृथ्वी कोर अग्नि को खोजा है जो उसके साथ है, यह इस पेड़ के शीर्ष पर था। प्राचीन अग्नि जंतुओं की आवाज अन्याय से भरी हुई थी। यह अन्याय कई वर्षों से यहाँ फंसा हुआ था, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया था। लंबी जुएई की सुंदर बड़ी आंखें लघु तारे की तरह चमकती रही थीं। वे कुछ फलों को उगा रही थीं जो पेड़ के शीर्ष पर मसाले ही वाले थे। उसकी छोटी सी जीभ उसके दोस्त को चाट रही थी और उसका स्कूल ऐसा था मानो वह कई बार भूख से परेशान हो। बड़े आदमी, क्या आप मेरे साथ एक साझा कर सकते हैं? लांग जुएई ने उस प्राचीन अग्नि जानवर को घूरते हुए कहा, आंखों में एक प्रकार की यात्रा अभिव्यक्ति के साथ मित्रता और प्यार से बात की। छोटे ड्रैगन, देवता की आज की स्थिति के लिए केवल आपके शाही ड्रैगन के परिवार को दोषी ठहराया जा सकता है। आपके शाही ड्रैगन परिवार के केवल एक व्यक्ति को पता था कि मैं पृथ्वी कोर अग्नि की खोज में यहाँ आया था। के बाद जब देवता उठे तो वह व्यक्ति जिसने देवता संभावना को सील कर दिया था, आपके शाही ड्रैगन परिवार से संबंधित थे। प्राचीन अग्नि जानवरों ने अपनी गांड हिलाए और उस पृथ्वी कोर दिव्य वृक्ष को अवरुद्ध कर दिया। सचमुच कंजूस, लंबी जुए ने थपथपाया और धीरे धीरे से कहा। फिर उसने चेन बजाज की बांसुरी खींची और एक बार फिर अपनी आंखों में उस अनूठे भाव के साथ चेन मेकिंग की ओर देखा और उसने प्यार से कहा, भाई चेन मरा, मैं फल खाना चाहता हूँ, नहीं खा सकता। चेन जियांग ने अपना मूंछ भींच लिया, अपना चेहरा भींच लिया और कहा, मेरे पास कोई साधन नहीं है जब तक ये बड़ा शेर मुझे एक भी न दे। देवता आपको एक दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ कुछ समय तक इंतजार करना होगा क्योंकि वे अभी भी वयस्क नहीं हैं। इस समय के दौरान आप यहाँ खेती कर सकते हैं। आपके पास ताइची सबडूइंग ड्रैगन और यिन और यांग दिव्य नस दोनों हैं। यहाँ खेती बहुत तेजी से होगी। लंबी जुएई ने चेन ग्लास हिलाए और चंचल अंदाज में बोली, भाई चेन ग्लास, मैं खाना चाहता हूँ। चेन माइकल ने शैतान से हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास केवल एक ही है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ अगर आप खाना चाहते हैं। हे, हथियार पता है। उसने अपनी जीभ बाहर दिखाई और उसकी जीभ पर थोड़ा हरा तरल पदार्थ दिखाई दिया। ये ड्रैगन लार था जो चिकित्सा के विकास को तेजी से कर सकता था। ये देखकर लाज जुएई ने उत्साह में सिर हिलाया, ऊपर नीचे झुकते हुए। अर्थ कोर दिव्य वृक्ष के उपयोग की अनुमति न दें। यह कोई सामान्य पौधा नहीं है। यह मुख्य रूप से अपने फल उगने के लिए अर्थ कोर अग्नि के प्रयोजन पर प्रतिबंध लगाता है। प्राचीन अग्नि जंतु ने टास्कर कहा, बैटमैन, आपके पास 4 हैं। मुझे भी एक जानकारी के बारे में क्या ख्याल है? मैं भविष्य में मजबूत बनूंगा और आपको इस जगह में जगह मिलने पर भी मदद कर सकता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझसे मेरे कबीले का वादा करते हैं वह भयानक लड़का मिल जाए तो मैं उसे पीटने में मदद करूंगा। लॉन्ग जुएई ने थपथपाते हुए कहा, उनका रूप बहुत प्यारा था। प्राचीन अग्नि का कोई मनुष्य नहीं था। लकड़ी की कोई सुंदर स्त्री भी क्यों न दिखती थी, उसकी दृष्टि में उसे देखना और पत्थर को देखने में कोई अंतर नहीं था। मैं नहीं दूंगा। प्राचीन अग्नि जंतुओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जमीन पर लेट गए और अब लंबे समय तक जुएई पर कोई ध्यान नहीं दिया। लंबी जुएई, जो प्राचीन अग्नि जानवर का सामना कर रही थी, उसने मुंह काला कर लिया, फिर से कुछ खा लिया।
चेन मियामी बेबसी से इन्वॉल्वमेंट, ग्राउंड पर पालती असेंबलियां बैठ गईं और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को शामिल कर लिया गया। उसने साधना आरंभ कर दी। वह अपनी सेनाओं से बहुत जल्दी लाभ चाहता था। उन लोगों की तुलना में जो चरम 3 राज्यों में प्रवेश कर चुके थे, उसकी शक्तियां बहुत दूर थी। उपनाम लू, ऐसा सोच मतो कि इस तरह से जुए का कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। मुझे 10 गुना कर्ज चुकाना नहीं है, बल्कि 10 गुना कर्ज चुकाना होगा। चेन कॉमर्स ने दिव्य अभ्यास संचालित करते हुए गुप्त रूप से अपने दिल में कहा। एक तरफ वह यिन क्यूई को इकट्ठा कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर रही थी, और इसके माध्यम से वह बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई की खेती कर सकती थी। इसे उन 5 उत्पादों के जानवर के रूप में विकसित किया जा सकता था कि इन्फॉर्मेशन कर सकते थे। अपनी खेती के बीच चेन ग्लास को समय बिताने का एहसास ही नहीं हुआ और लंबी जुई इस छोटे से किसान ने पूरा खाना और फिर सो गया। नींद का आनंद लेने के बाद उसने फिर से खाना खाया इत्यादि। इस बार उसके पैर हवा में ऐसे लटक रहे थे जैसे कोई कछुआ अपनी पीठ के बल जमीन पर लेटा हो और सो रहा हो। उसके मुंह के कोने पर कुछ लार छूट गई थी और उसकी नाक के ऊपर से एक बुलबुला अंदर बाहर बह रहा था। यह बहुत ही अशोभनीय लग रहा था। जियानक्सिया वर्ल्ड का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 184 पृथ्वी कोर दिव्य फल। चेन ने पहले ही 3 बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए आवेदन किया था और लगभग 1 महीने तक खेती की थी। चेन प्लानमा को उन बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को देखने के बाद बहुत खुशी हुई और लालची हो गए। हालांकि चेन प्लाजा ने उन्हें पहले उस पर नजर नहीं डाली, इससे उन्हें बहुत जलन हुई। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को उपयुक्तने के साथ साथ समृद्ध यिन क्यूई को इकट्ठा करने के बाद चेन लामा की खेती सामग्री और सीमा से आगे बढ़ी। ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा हमेशा उसके डेंटियन में रहती थी, जो जानवर के रूप में अंदर दर्ज होती थी। वे छोटे छोटे शिष्य तत्व कण धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे थे। इस समय उनके अज्योर ड्रैगन बीस्ट फॉर्म से 10वें तत्व अनाज पहले ही रोशन हो गए थे, जो वर्मिलियन ब्रैड बीस्ट फॉर्म के बराबर थे। बाद में उन्होंने काले कछुए के जानवर के रूप में खेती शुरू कर दी। काला कछुआ दिव्य व्यायाम मुख्य रूप से रक्षा के लिए था। ब्लैक टोटोइस ट्रू क्यूई धीरे धीरे अधिक क्रिस्टलीकृत होगा, चेन स्माले क्लाइमेट ही सुरक्षित होगा। हालांकि उसने सबसे पहले ब्लैक टोटोइस एडमेंटल कवच प्राप्त किया था, इसलिए उसकी रक्षा अब बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि लांग जुएई हर दिन ट्रू एलिमेंटल डांस क्रिमिनल थी। वह एक कटोरा लेकर खा रही थी और पोएशियार को देख रही थी। इसके अलावा वह 2 स्थानों को देख रही थी, चेन डेनिम का नीला गहरा फल और प्राचीन अग्नि जानवर का पृथ्वी कोर दिव्य फल। सारा दिन वह उन 2 पोटिशों के बारे में सोचती रही। ये छोटा लाल कृष्ण ड्रैगन वास्तव में बहुत धैर्यवान था। हर दिन वह प्राचीन अग्नि जानवर को परेशान करता था। एक बार फिर 1 महीना और पीटा गया। चेन काले कार्टून जानवरों के रूप में 10 सात्य तत्व अनाज को शामिल करने में शामिल रहे थे। यहाँ यान क्यूई को ट्रू क्यूई के कारण पानी में बदलना बहुत आसान था। यही कारण है कि काले कछुए को ट्रू क्यूई की खेती करना बहुत जल्दी था। हर दिन यिन क्यूई को चेन गामा द्वारा लगातार बनाया जा रहा था। चेन मेटल के डेंटियन में 37 तत्व अनाज का रोशन किया गया था। इस समय उसकी सच्ची क्यूई की समृद्धि समान स्तर के किसी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक सिद्धांत थी। हालांकि साधना के इस अनोखे तरीके के साथ अभी भी साधना मार्शल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर ही थी। एक बार जब सभी 5 दिव्य सिद्धांतों के 10 दाने जलाए गए, तो 5 तत्व ट्रू क्यूई पूरी तरह से एक साथ फिट हो जाएंगे। उस समय इसे चेन क्लाइमेट के ट्रू मार्शल स्पीच के दूसरे स्तर तक पहुंच के रूप में माना जा सकता था। उसकी सच्ची क्यू क्वालिटी उत्कृष्ट होगी और उसकी कई ताकतें बढ़ जाएंगी। यदि वह सार्वभौमिक सत्य क्यूई नास्ट्स है तो यह और भी वैज्ञानिक होगा। बेशक, क्योंकि वह अन्य ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्टों की तरह नहीं था, जिन्होंने ट्रू क्यूई से 9 जानवरों के रूप एकत्र किए और उन्हें एक साथ जोड़ दिया और साथ ही उन्हें संपीड़ित भी किया। इसीलिए बढ़ी हुई ताकत की मात्रा उन सामान्य ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्टों के समान नहीं होगी। हालांकि ये निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगा। ट्रू मार्शल दायरे का पहला और दूसरा स्तर बहुत अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मार्शल कलाकार को दूसरे स्तर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें पहले 9 ट्रू क्यूई जानवर रूपों को इकट्ठा करना था और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना और संपीड़ित करना था। इसे उच्च घनत्व, उच्च गुणवत्ता वाले ट्रू क्यूई जानवर के रूप में बदलना। यदि मार्शल आर्टिस्ट फिर से तीसरे स्तर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक बार फिर उसी उच्च घनत्व और उच्च गुणवत्ता के उन 9 ट्रू क्यूई जानवर रूपों को विकसित करना होगा और उन्हें एक साथ जोड़ना होगा इत्यादि। यही कारण है कि प्रत्येक चरण पिछले चरण की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगा। इस बीच चेन जियांग की खेती का तरीका वास्तविक तत्व अनाज को उजागर करना था, इसलिए उन्हें फ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी खेती की मात्रा दूसरों से ज्यादा भिन्न नहीं थी। पिछली बार जब चेन जियांग को 2 द्वितीय स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों ने घेर लिया था तो वह लगभग अपनी जान गंवा चुका था। यदि अज्योर ड्रैगन स्लॉटिंग डेविल ब्लेड ये दिव्य हथियार नहीं होता तो उनके लिए उन्हें इतनी जल्दी मारना बहुत मुश्किल होता।
चेन जियांग के अज्योर ड्रैगन स्लॉटिंग डेविल ब्लेड में न केवल सैकड़ों हजारों जिन्स की शक्ति का तत्काल विस्फोट था, बल्कि यह उन मजबूत ट्रू क्यूई ढालों को भी आसानी से काट सकता था। जब तक वह अपने ब्लेड को अपनी पूरी ताकत से काटता, उस प्रहार को रोकना बहुत कठिन होता। यह इस दिव्य हथियार का सबसे भयावह हिस्सा था। जब चेन जियांग खेती में थे और लॉन्ग जुएई सो रहे थे, अचानक दहाड़ ने उन दोनों को जगा दिया। दोनों ने गुप्त रूप से उस विशाल सिंह को धिक्कारा। समय समय पर बेतरतीब दहाड़ें कुछ डरावनी लगती थीं। इस देवता का पृथ्वी कोर दिव्य फल परिपक्व हो गया है, हा हा हा। प्राचीन अग्नि जानवर हंसने लगा। लॉन्ग जुएई जल्दी ही बहुत उत्साहित हो गई, हालांकि ये सोचने के बाद कि उसके लिए कोई हिस्सा नहीं था। उसका प्यारा सा चेहरा निराशा से भर गया और उसने बुदबुदाया, उन्हें मुझे खाने के लिए नहीं दोगे? तुम मुझे जगाने के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा, मुझे एक दे दो। प्राचीन अग्नि जानवर ने अपने अयाल से एक फल तोड़ा और चेन जियांग की ओर फेंक दिया। एक गेंद को आग की लपटों के साथ उड़ते हुए देखकर चेन जियांग ने जल्दी से प्रक्षेप्य को पकड़ लिया। आश्चर्य की बात यह है कि फल काफी बड़ा था। चेन जियांग को अपने दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा वह इसे पकड़ने में असमर्थ था। अच्छा, ये बड़ा है, मुझे खाने दो। लॉन्ग जुएई की लार जमकर निकली। चौड़ी खुली आंखों से उसने अर्थ कोर डिवाइन फ्रूट चेन जियांग को देखा। ठीक है, लेकिन बस एक टुकड़ा। ये केवल आपके इस रूप के कारण है। मुझे कोई उदार व्यक्ति मत समझो। इस छोटी लड़की की दयनीय उपस्थिति को देखकर चेन जियांग को पता चला कि पिछले 2 महीनों में उस पर बहुत अत्याचार किया गया था। वह जानती थी कि वहाँ कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन वह उसे खाने में असमर्थ थी। लॉन्ग जुएई ने मुर्गी के दाने चुगने की तरह अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ इसका स्वाद चखना चाहती थी। चेन जियांग जमीन पर बैठ गया और उस मोटी त्वचा को हटा दिया, जिससे लाल गूदा दिखाई देने लगा। इसकी शक्ल बिल्कुल टमाटर जैसी थी। तुरंत लॉन्ग जुएई ने अपना छोटा सा मुंह फैलाकर पूरा खोल दिया। अपना सिर पास ले जाकर उसने उस फटे हुए छिलके का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। हालांकि वह एक छोटी लड़की थी, लेकिन जिस गति से उसने खाना खाया वह काफी डरावना था। जैसे ही चेन जियांग ने पलकें झपकाईं, इस छोटी लड़की का मुंह हिलना बंद हो चुका था। उसकी छोटी छोटी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह कुछ सोच रही हो। हालांकि उसकी आंखें उस विशाल पृथ्वी कोर दिव्य फल पर टिकी रहीं। इसका स्वाद कैसा है? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। लॉन्ग जुएई ने अपने होंठ चाटे और धीमी आवाज में कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने बहुत जल्दी खा लिया, मैंने खा लिया। इसका स्वाद चखने का मौका नहीं मिला। मुझे एक बार और काटने दो, ये फल बहुत बड़ा है, मुझे फिर से खाने दो, तुम्हारे लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। चेन जियांग मुस्कुराए, उसके गाल भींचे, ठीक है, एक और टुकड़ा ले लो। लॉन्ग जुएई खुश थी, उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला और एक बड़ा टुकड़ा खाया। इस बार उसने बहुत सावधानीपूर्वक खाते हुए धीरे धीरे चबाया। हालांकि अंततः वह फिर भी उसके पेट में समा गई। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मुझे फिर से एक बार खाने दो। लॉन्ग जुएई ने धीमी आवाज में बात की, वह अभी भी उस पृथ्वी कोर दिव्य फल को घूर रही थी। चेन जियांग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने एक लंबी तलवार निकाली और फल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी समय उसे फल के मध्य में मुट्ठी के आकार का एक बीज दिखाई दिया। वह मणि के समान लग रहा था, जिसके अंदर तीव्र ज्वाला जल रही थी। वह अत्यंत सुंदर लग रहा था। हम में से प्रत्येक के लिए आधा आधा, मुझसे और मत मांगो। चेन जियांग ने बीज एकत्र किया, इससे उसे भविष्य में इसे बोने का मौका मिल गया। मूल रूप से उसका इरादा लॉन्ग जुएई को इतना कुछ देने का नहीं था। हालांकि उसने पृथ्वी कोर दिव्य फल के इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं की थी। यही कारण है कि उसने बहुत उदारता से उसे आधा दे दिया। बाद में उसने एक बार फिर फल को कुछ अच्छे हिस्सों में काटा। अचानक वहां बहुत सारे फल थे और उसके खाने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए वह ये भी चाहता था कि वह इसे बाई युओ और सू मियाओ को दे और उन दोनों को इस पृथ्वी कोर दिव्य फल को चखने दे। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के इतने उदार होने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे वह गुप्त रूप से प्रसन्न हो गई। जब उसने चेन जियांग का सामना किया तो उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी, साथ ही उसके दिल में वह बहुत संघर्ष कर रही थी। उसने बहुत कठिन निर्णय लिया और अंततः अपने हिस्से को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा चेन जियांग को दे दिया। मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा, मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बस इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। लॉन्ग जुएई ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसकी आंखों के भाव उदासी से भरे हुए थे, जिससे उसका समग्र रूप बहुत अजीब लग रहा था। चेन जियांग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसने कुत्ते को जो मीट रोटी फेंकी थी वह वापस लौटा दी जाएगी। इस छोटे से लालची अजगर ने आश्चर्यजनक रूप से उसे आधा रोटी वापस कर दी। हालांकि वह अभी भी इसका स्वाद लेना चाहती थी। फल का 1/4 हिस्सा अभी भी चखने के लिए बहुत अधिक था। देवता के अच्छे इरादे बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि इस छोटे से लालची अजगर को भी इतना कुछ दे दिया। प्राचीन अग्नि जानवर ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा और उसने भी एक खाना शुरू कर दिया। हालांकि वहां बहुत सारे फल थे, फिर भी वे इतने नहीं थे कि उसके दांतों के बीच भी चिपक सकें।
चेन जियांग ने उस कटे हुए खरबूजे जैसे टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वह धीरे धीरे इसका स्वाद चखना चाहता था। रिंग के अंदर सू मियाओ और बाई यूयू ने भी ऐसा ही किया। चेन जियांग के कार्यों से पता चला कि वह उनके बारे में सोच रहे थे, जिससे उन्हें भी दिल में खुशी महसूस हुई। चेन जियांग ने बहुत सारे टुकड़े खाए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्थ कोर फायर से निकला यह अर्थ कोर दिव्य फल इतना ठंडा और मीठा होगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा था। इसने उसे किसी और चीज़ के बारे में सोचे बिना सुखों में शामिल होने दिया। वह कुछ और टुकड़े खाना चाहता था, हालांकि उसे कुछ अपने दोस्तों और अपने 2 मार्शल भतीजों और मार्शल भतीजी के लिए छोड़ना पड़ा। इसके अलावा ये भविष्य में कीमिया के लिए उपयोगी हो सकता है। कुछ समय तक खाने के बाद चेन जियांग को अपने डेंटियन में एक गर्म सनसनी महसूस हुई। एक विचित्र और झुलसाने वाली गर्म शक्ति अचानक उसके शरीर में भड़क उठी, जो उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। जैसे ही उसे बहुत असहजता महसूस होने लगी, वह भावना दूर हो गई और बहुत आरामदायक हो गई, मानो उसके शरीर पर गर्म हवा चलने लगी हो। जियानिक्सिया वर्ल्ड का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 185 5 तत्व गहनता। अर्थ कोर डिवाइन दिखने के बाद चेन गामा, बाई यू और सू मियाओ मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी लाइन बंद कर ली और वह गर्म, आरामदायक एहसास का आनंद लिया। केवल लांग जुएई ने पृथ्वी कोर दिव्य फल को बड़े घोंट में खोजा। वह शिंटो की खेती कर रही थी, इसलिए उसे पृथ्वी कोर दिव्य फल की आपूर्ति की गई, जिससे शारीरिक संतुलन का एहसास नहीं हुआ। उसके लिए ये केवल स्वादिष्ट लगा। जब चेन प्लाजा ने अपनी अंतिम पसंदें बनाईं, तो 10 दिन पहले ही बात शुरू हो गई थी। यह उनकी आशाओं से बिल्कुल अलग था कि अर्थ कोर डिवाइन के इतने छोटे टुकड़े वास्तव में उनके शरीर को बहुत अधिक लाभ देंगे, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई। सिस्टर मियाओ, सिस्टर यू यू, मेरे शरीर में एक अजीब तरह की ऊर्जा थी। ये पतले पतले रंग का आभास होता था। चेन वेलकम ने अपने अंदर के दृश्य को आश्चर्यजनक रूप से इस दृश्य को पाया, इसलिए उसने तुरंत दोनों से परामर्श किया। आप वास्तव में अमर और शैतान शरीर के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये पृथ्वी कोर दिव्य फल आश्चर्यजनक रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये बहुत अच्छा है। सू मियाओ आश्चर्य से बोली। बाईयू ने कहा, हमने सिर्फ 2 दिनों के लिए खेती और पृथ्वी कोर दिव्य फलों की ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत किया है, जबकि आपको 10 दिनों की आवश्यकता थी। ये स्पष्ट है कि आपका शरीर वर्तमान में बहुत ही डरावना है। ये पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को पूरी तरह से एकत्र करने के बाद लाभ बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह अभी भी एक दिव्य फल है, इससे आप दोनों को कोई छोटा लाभ भी नहीं होना चाहिए, है ना? चेन कॉमर्स ने संदेह जताते हुए कहा। आखिरकार अर्थ कोर डिवाइन दिखता एक बहुत ही उच्च श्रेणी की हरबूटी थी। हमारी बहुत कम योजना है, इसके अलावा हम इसकी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में असमर्थ हैं। अगर इसे अन्य उपचार के साथ साथ पूरे 1 दिन में परिष्कृत किया जाए, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ये वास्तव में है। एक दिव्य फल में इस तरह की राम बूटी से आप ऐसा कर सकते हैं। एक दिव्य दान को प्राप्त करें। सू मियाओ के शब्दों ने चेन मीरा को गुप्त रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। उसके पास अभी भी अर्थ कोर डिवाइन पोस्टर का बीज था और वह निश्चित रूप से इस पेड़ का सपना देखना चाहता था। किसी को पता होना चाहिए, चेन गामा को इस विशाल फल को पूरी तरह से गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता थी, और उनका मतलब केवल एक छोटा सा हिस्सा ही था, फिर भी इसे उन्हें जबरदस्त लाभ हुआ। यदि वह किसी फिल्म में है, तो संयुक्त प्रभाव निश्चित रूप से इतना सरल नहीं होगा। चेन वेलिम गुप्त रूप से कुछ डरा हुआ था। इस बीच लांग जुएई, ये छोटी सी रोडी ड्रैगनी, के चेहरे पर शुद्ध संतुष्टि के भाव थे। ये पहली बार था जब चेन स्पेक्ट्रा ने उन्हें इस तरह कुछ देखा था। नौजवान, यह असली देवता वापस आने का इंतजार कर रहा है। इस देवता को निराश मत करो, प्राचीन अग्नि जानवर ने भारी स्वर में कहा। माँ चेन ने अपना सिर हिलाया। फिर मैं छुट्टी ले लूंगा, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और हथियार बचाऊंगा। लॉन्ग जुएई के साथ चेन जियांग ने अपने कदम पीछे खींच लिए। प्राचीन अग्नि जानवर बार बार दहाड़ता था, जिससे उन्हें एक अनोखी विदाई मिलती थी। हालांकि लॉन्ग जुएई अक्सर निराश होकर रास्ते में पीछे मुड़कर देखती थी। उसे प्राचीन अग्नि जानवर के पृथ्वी कोर दिव्य फल की याद आती थी। छोटी लड़की, इसके बारे में मत सोचो। देर सवेर मैं ये पेड़ उगाऊंगा। चेन जियांग ने उसके सिर को छुआ। मैं नहीं जानता कि यह किस महीने या वर्ष में संभव होगा। लॉन्ग जुएई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक सफ़ेद चमक में बदल गई, जो उसकी बांह पर लौट आई। चेन जियांग गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और रसातल के दोनों किनारों को देखा। उसे प्राचीन अग्नि जानवर से पता चला कि इस रसातल में नीचे गहराई में वास्तव में कुछ जीवन था। बात सिर्फ इतनी थी कि ये जीवन रूप रसातल के दोनों छोर की गहराई पर थे। ये जीवन रूप बहुत खतरनाक थे। प्राचीन अग्नि जानवर ने चेन जियांग को कम से कम 10 लाख बार प्रोत्साहित किया कि वह वहां कहीं भी न जाए। उस हरी धुंध को ऊपर की ओर देखते हुए चेन जियांग ने अपनी ट्रू क्यूई को सक्रिय किया, क्योंकि वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई उसके शरीर में उड़ गई और मुक्त हो गई। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलन के बाद वर्मिलियन पक्षी ट्रू क्यूई और भी अधिक प्रभावशाली हो गया था।
इसके तुरंत बाद 10 झांक चौड़े फायर विंग्स की एक जोड़ी अचानक उसकी पीठ पर दिखाई दी। वे तीव्र क्यूई लपटें उस यिन क्यूई का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ रही थीं। चेन जियांग अपने पीछे विशाल वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स के उस जोड़े को देखकर गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गया। यह अग्नि आत्मा के साथ जुड़ने से होने वाले लाभों का एक स्पष्ट उदाहरण था। जब तक वह आग की लपटों का उपयोग करता, ये कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती, वह इसमें अपनी इच्छानुसार हेरफेर भी कर सकता था। जैसे ही चेन जियांग ने तेजी से जमीन छोड़ी और यिन क्यूई की कई परतों को भेदते हुए सीधे ऊपर उड़ गए, वे विशाल पंख फड़फड़ाने लगे। इस समय उस अमीर यिन क्यूई से निपटना उसके लिए बस एक आसान काम था। निस्संदेह, यदि उसके पास काला कछुआ एडमेंटाइल कवच नहीं होता तो यह इतना आसान नहीं होता। शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको अभी भी काफ़ी समय चाहिए। इसका लाभ उठाते हुए आपको वह दान लेना चाहिए जो आपने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में प्राप्त किया था। सू मियाओ ने अचानक कहा। बस उसे ये बात याद आ गई थी। चेन जियांग धीरे धीरे अंधेरी खाई में चढ़ गया। उसने उत्तर दिया, ये डैन क्या है? पिछली बार जब उन्होंने अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का अधिग्रहण किया था, तब उन्हें ड्रैगन ब्लड डैन मिला था। इससे उन्हें अपने अमर और शैतान शरीर को प्रथम स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित करने की अनुमति मिली थी। अब ब्लैक टोटोइज एडमेंटल आर्मर के साथ आने वाला ये डैन निश्चित रूप से अद्भुत होना चाहिए। बायूयू ने उत्तर दिया, ये 5 तत्वों का गहन दान है, एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तर का दान है। इसमें 5 तत्वों की बहुत समृद्ध ट्रू क्यूई है और इसे जल्दी से परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि ड्रैगन ब्लड डैन के साथ तुलना करने पर यह बहुत कीमती है, इसमें अभी भी कुछ कमी है। आश्चर्य की बात यह है कि यह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तर का डैन था। चेन जियांग ने ठंडी हवा का एक कौर चूस लिया। हालांकि पिछली बार उसने जो ड्रैगन ब्लड डैन खाया था वह जबरदस्त था, लेकिन इसके लिए कोई सटीक रैंक नहीं दी गई थी। हालांकि ये 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन के पास था और इसकी रैंक ने उसे काफ़ी चौंकाने वाला आश्चर्य दिया। यहाँ तक कि लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी बेहद कीमती था, हाई ग्रेड अर्थ लेवल डैन की तो बात ही छोड़ दें। चेन जियांग ने उस 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन को बाहर निकाला। वह कबूतर के अंडे के आकार का एक सफ़ेद दाना था। कुछ देर तक देखने के बाद उसने उसे एक ही बार में निगल लिया। लॉन्ग जुएई ने ईर्ष्या में हल्की सी हंसी निकाली। 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ट्रू क्यूई के 5 समृद्ध तत्व जल्दी से निगले गए डैन से बाहर निकल गए। यह ऐसा था मानो एक बड़ी नदी अचानक बहने लगी हो, उसके अंगों और शरीर के विभिन्न हिस्सों में बहने लगी। कुछ चक्र चलाने के बाद ऊर्जा उसके डैंटियन में प्रवेश कर गई, जबकि 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन तत्वों की सच्ची क्यूई जारी करता रहा, जैसे कि यह अंतहीन था। एक तरफ चेन जियांग उड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और शोधन में तेजी लाई। हालांकि एक दिन बीत गया, 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन अभी भी लगातार 5 तत्वों की ट्रू क्यूई को एक स्थिर धारा में जारी कर रहा था। वास्तव में इस बात से वह मन ही मन बहुत निराश हुआ। यदि उसके पास ये दान और भी अधिक होता तो क्या वह और भी कम समय में अपनी ताकत को बहुत अधिक नहीं बढ़ा पाता। हालांकि वह जानता था कि इस 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन को परिष्कृत करने वाली जड़ी बूटियां निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ थीं। इस दान को परिष्कृत करने के बारे में मत सोचो, इस प्रकार का दान केवल स्वर्गीय क्षेत्र में आम है। हालांकि आप 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक निम्न श्रेणी का गहन स्तर का दान है। हालांकि इसकी जड़ी बूटियां हैं बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की जड़ी बूटियों की तरह, इन्हें ढूंढना भी बहुत कठिन है। सू मियाओ ने उत्तर दिया। इन जड़ी बूटियों को प्राप्त करना चेन जियांग के लिए सिरदर्द बन गया। वह इन दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए लगातार धन जमा कर रहा था। यदि उसका सामना उनसे होता तो वह उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदने में संकोच नहीं करता। बाद में ड्रैगन लार की मदद से वह बड़ी संख्या में इन जड़ी बूटियों को उगा सकता था। मुझे भी खाना है, लॉन्ग जुएई बड़बड़ाए। कौन नहीं चाहेगा? चेन जियांग खुद एक और डैन चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। हालांकि इस समय इस शरीर में दान अभी भी पच नहीं पाया था। सच्ची क्यूई की भीड़ लगातार 5 तत्वों के जानवरों के रूपों के अंदर संपीड़ित हो रही थी। उन असली तत्वों के कणों को लगातार एक एक करके रोशन किया जा रहा था। यह आश्चर्यजनक रूप से तेज था, जिससे चेन जियांग का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। ये वास्तव में हाई ग्रेड अर्थ लेवल डैन के कारण हुआ जादू था। अब उसे समझ में आया कि उच्च स्तरीय कीमियागरों को महान अस्तित्व क्यों माना जाता है। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उच्च स्तरीय डांस मार्शल कलाकारों को कई गुना तेजी से खेती करने की अनुमति दे सकते थे। अरे बकवास, ये गति बहुत तेज है। चेन जियांग बेहद उत्साहित थे। इस समय उसके अंदर ट्रू क्यूई डिग्री के रूप में 5 तत्वों का जानवर भी लगातार उड़ रहा था, जिससे वह बेहद खुश था। हा हा हा, चेन जियांग जोर से हंसने लगा क्योंकि वह अंततः अंधेरे को तोड़कर पाताल लोक की खाई से बाहर निकल गया। उसी समय उन्होंने ट्रू मार्शल दायरे के दूसरे स्तर में भी प्रवेश किया था। इतनी आसान सफलता के साथ वह खुशी से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अध्याय 186 अशांत समय।
चेन गामा ने उन विशाल लेकिन बहुत प्रतीकात्मक वर्मिलियन ब्रेड फायर विंग्स को फफड़ाया और नेदरवर्ल्ड एबिस से बाहर निकल दिया। वह उतरा, सूर्य की रोशनी की गर्मी का आनंद ले रहा था। वह 3 महीने तक नीचे रहा था और उस स्थान पर सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति ने उसे बहुत प्रभावित किया था। उनके डेंटियन में 5 दिव्य पशु सिद्धांतों के संबंध में प्रत्येक पशु रूप में 2 दानी पहले से ही प्रकाशित थे। ये फायर डैन कंट्रोल में समान रूप से प्रकाशित किए गए थे। इस समय सभी 5 इकाइयों के सिद्धांतों में ट्रू क्यू की समृद्धि बिल्कुल समान थी। इससे उन्हें लगा कि उनकी वर्तमान और पिछली ताकतों के बीच स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर था। हालांकि वह इस समय ट्रू मार्शल ग्रुप के दूसरे लेवल में थी, लेकिन उसका मानना था कि वह तीसरे लेवल के ट्रू मार्शल ग्रुप के मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती दे सकती है। लू परिवार, देखो मैं सुरक्षा कैसे ठीक करता हूँ, मैं क्षति का निवारण कैसे करूँगा। चेन मामा ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं और पागलों की तरह दहाड़ने लगा। एक के बाद एक चमकते आकाश में आकाशीय पिंड उड़ गया, सभी दिशाएं अलग हो गईं। जंगल में आराम कर रहे पक्षी तुरंत डर गए और डरकर हवा में उड़ गए। जंगल से एक के बाद एक चट्टान की दहाड़ें मोनोक्रोम। चेन गामा ने अपने पंखों को फैलाया और उल्कापिंड में उड़ाया। इस समय उनके वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स का आकार जा सकता था। यदि वे बड़े होते तो वह और भी तेजी से उड़ता और उसकी ताकतें और भी अधिक शक्तिशाली हो जातीं। बेशकीमती कीमत भी कई गुना ज़्यादा होगी। हालांकि इस समय उन्होंने वर्मिलियन ब्रेड फायर विंग्स के छोटे संस्करण का उपयोग किया था, फिर भी उनकी गति पहले की तुलना में 10 गुना तेज थी। बाग से आश्रम वाली आहा भी पहले से अलग थी। पहले वे उग्र लाल रंग में थे, लेकिन अब वे चमकदार सूरज की रोशनी की तरह थे, मानो कोई देवता सूरज से उड़ गया हो। चेन मिर्जा ने ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस समूह में रहते हुए बेस्ट मार्शल संप्रदाय, ट्रू मार्शल संप्रदाय और फ्री इमॉर्टल सी के कई शिष्यों को अपंग कर दिया था। पिछले 3 महीनों में ये 3 सेनाएं चेन माया को संकट में डालने की तलाश में थीं। हालांकि चेन प्लाजा की परछाई भी नजर नहीं आई। एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी का पुनर्मूल्यांकन भी बहुत दृढ़ था। वे भुगतान करने को तैयार नहीं थे और चेन BMW को खरीदने भी नहीं करने वाले थे। बहुत से लोग जानते थे कि काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे अंदर अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थे। हालांकि चेन जियांग किसी तरह सक्षम था। यही कारण है कि वह इतने सारे सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग कर सकता था, और उसने कुछ चरम क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी अपंग कर दिया था। इसके अलावा उसने उन सभी को एक सांस में अपंग कर दिया था। जब ये जानकारी फैली तो कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कई लोगों को पता चला कि बीस्ट मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय के सच्चे मार्शल दायरे के शिष्य वास्तव में कम थे। केवल इस समय हर कोई आश्वस्त था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि चेन जियांग ने अपने स्कूल के शिष्यों को भी नहीं बख्शा था। हालांकि उनके दृष्टिकोण का कई लोगों ने समर्थन किया, क्योंकि उस समय ये सभी ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट बड़े हेल स्पिरिट ग्रास और उन विशाल मॉन्स्टर डांस को जब्त करना चाहते थे जो उन्होंने प्राप्त किए थे। काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र के अंदर हुई त्रासदी के साथ मुक्त अमर सागर धीरे धीरे सामने आया। ये चेनवू मुख्य भूमि के तट पर स्थापित एक विशाल बल था। इस बल के बारे में वास्तविक परिस्थितियों के बारे में कोई नहीं जानता था। तथापि अफवाह यह है कि वे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के समान एक सुपर संप्रदाय हो सकते हैं। क्योंकि चेन जियांग को देखा नहीं जा सका, ट्रू मार्शल संप्रदाय, बीस्ट मार्शल संप्रदाय और फ्री इमोर्टल सी के पास एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को निशाना बनाने का कोई रास्ता नहीं था। संप्रदाय के शिष्यों के बीच निजी झगड़ों में केवल व्यक्ति शामिल थे, इसका संप्रदायों से कोई संबंध नहीं था। बेशक छिपा हुआ रहस्य और भी चौंकाने वाला था, और वह ये था कि चेन जियांग ने अचानक कुछ अच्छे निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मार डाला था और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के डीन को भी मार डाला था। इस बात के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और वे इसे जाहिर भी नहीं करते थे, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता था। इससे केवल चेनवू मुख्य भूमि के भीतर कुछ संप्रदायों के बीच संघर्ष बढ़ेगा और इससे बड़ी अराजकता पैदा होगी। इन संप्रदायों के दोनों पक्षों के मार्शल कलाकारों को नुकसान होगा और अंत में 5 शैतान संप्रदाय क्लैम और स्नाइप तारांकन के बीच मछुआरे होंगे। TLN यह एक मुहावरा है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ ब्राउज कर सकते हैं http://cn.hujang.com/news/p429498/closing_bracket। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के एक विशाल चौराहे पर आश्चर्यजनक रूप से कई शिष्य एकत्र हुए थे और माहौल बहुत गंभीर था। वू डोंगचेन, एल्डर डैन और वू कैमिंग मंच पर खड़े थे, जबकि उनके सामने कुछ बूढ़े पुरुष और महिलाएं थीं जिन्हें कई शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। इन बूढ़ों के ठीक पीछे बेहद ठंडे रंग रूप वाले सक्षम और हष्टपुष्ट नवयुवकों या हटे कट्टे अधेड़ उम्र के पुरुषों की एक टीम थी। उनका पूरा शरीर शक्तिशाली क्यूई से संतृप्त था और ये लोग भी व्यक्तियों का एक समूह थे जिन्हें कई शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने कई एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को गुप्त रूप से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि आज एकत्रित व्यक्ति शिष्य और उच्च स्तर के अधिकारी थे जिन्हें शायद ही कभी देखा जाता था।
एल्डर कोर्टयार्ड के बुजुर्ग और आमतौर पर खाली रहने वाले मार्शल कोर्टयार्ड के 1 से 10 तक के शिष्य भी उपस्थित थे। वे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की रीढ़ थे। इस समय घोषणा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। चूंकि ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस दायरे में घटनाएं घटी थीं, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सदस्य घबराए हुए थे। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ने न केवल बीस्ट मार्शल संप्रदाय के डीन को मार डाला था, उन्होंने बीस्ट मार्शल संप्रदाय, ट्रू मार्शल संप्रदाय और फ्री इमोर्टल सी के साथ निर्वाण क्षेत्र मार्शल कलाकारों को भी मार डाला था। ये कुछ अभूतपूर्व था। निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार इन 10,000 वर्षों में शायद ही कभी गिरे थे। हालांकि इससे कई ताकतों और कई लोगों में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रति भय पैदा हो गया, ये देखते हुए कि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से इस तरह से वध शुरू कर दिया था। बेशक कोई और नहीं जानता था कि ये सब चेन जियांग का काम था। इस बार क्या हुआ ये सबको पता होना चाहिए। 10,000 साल पहले एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय पर भी ऐसा संकट आया था, उस वक्त हम आसानी से उससे पार पा गए थे। वहीं इस बार भी हम इससे निपटने में जरूर कामयाब होंगे। मैं जानता हूं कि इस समय आप सभी लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरे संप्रदाय के बदला लेने से डर रहे हैं। गु डोंगचेन ने जोर से कहा, उसकी आवाज़ पूरे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में गूंज उठी। गु डोंगचेन ने कुछ देर रुकने के बाद जोर से बोलना जारी रखा, मैंने आज यहाँ सभी को आपको 2 बातें बताने के लिए बुलाया है। पहला, हमारा चरम मार्शल संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के बदला लेने से बिल्कुल नहीं डरता। अगर उन्होंने हमारे एक भी शिष्य को मारने की हिम्मत की तो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय, हम उन्हें उनके 100 शिष्यों के साथ दफना देंगे। मैं गु डोंगचेन मेरी बात सच मानूंगा। उनके शब्दों ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को शांत कर दिया। उनके डीन ने बात की थी, इसलिए वे निश्चित रूप से निडर होंगे। दूसरी बात एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के मार्शल कोर्टयार्ड के नए नियमों के संबंध में है। आज से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर कोर्टयार्ड और एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के अलावा केवल 50 मार्शल कोर्टयार्ड होंगे, जिसमें 15 इनर मार्शल कोर्टयार्ड होंगे और 35 बाहरी मार्शल कोर्टयार्ड। 15 इनर मार्शल कोर्टयार्ड और 35 आउटर मार्शल कोर्टयार्ड का प्रबंधन सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों या समान ताकत वाले शिष्यों द्वारा किया जाएगा। वे मार्शल कौशल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये बढ़ाने के लिए है इनर मार्शल कोर्टयार्ड की समग्र गुणवत्ता, और हर किसी को अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। और हर आधे साल में एक मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा, और यदि शिष्य मानक तक नहीं हैं, उन्हें हेल मार्शल कोर्टयार्ड में भेजा जाएगा और हेल प्रशिक्षण स्वीकार किया जाएगा। गु डोंगचेन की आवाज़ बेहद ठंडी थी। बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी आवाज़ के कारण उनकी रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई। हेल मार्शल कोर्टयार्ड, ये कौन सी जगह थी? इस समय एल्डर डैन ने 2 बार सूखी खांसी की, जिससे शोरगुल वाला चौराहा शांत हो गया। भविष्य में यदि कल्याण निश्चित नहीं है और यदि आप दान चाहते हैं तो आपको मुझसे निपटना होगा। मैंने पाया है कि कुछ शिष्य अब खेती नहीं कर रहे हैं और हमेशा बेकार रहते हैं, कोई मिशन नहीं कर रहे हैं और फिर भी वे प्राप्त कर रहे हैं उदार लाभ। अब से यदि आप डैन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत और क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। विशिष्ट नियम आपके अपने मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुख से सीखे जा सकते हैं। वु कैमिंग ने भी इस समय गंभीर स्वर में कहा, आज से आपकी सभी लय थोड़ी तेज होनी चाहिए। प्रतियोगिताएं और अधिक क्रूर होंगी और बदले में पुरस्कार भी और भी अधिक आकर्षक होंगे। मैं उत्कृष्ट शिष्यों के एक समूह को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय सभी के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के लिए कई मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं की स्थापना करेगा। ये सभी के बीच अधिक आदान प्रदान की अनुमति देगा। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में अचानक इतने बड़े परिवर्तन हुए और इससे कई शिष्यों को बेहद संदेह हुआ। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या चरम मार्शल संप्रदाय ने संप्रदायों के बीच महान युद्ध के संभावित प्रकोप से निपटने के लिए ऐसा किया है या नहीं। तितर बितर हो जाओ। गु डोंगचेन की आवाज़ फीकी पड़ गई। उसका शिष्य दूर आकाश में एक जोड़ी विशाल और चौंकाने वाले अग्निपंखों को देखते हुए बुरी तरह सिकुड़ गया। वे चेन जियांग के अग्निपंख थे। हालांकि ये पहले की तुलना में बहुत बड़ा था और यह सूरज की तरह एक चमकदार आभा भी उत्सर्जित कर रहा था। एल्डर डैन और वु कैमिंग ने भी तुरंत ध्यान दिया। उन दोनों ने दिल में राहत की सांस ली, हालांकि वे बेहद सदमे में थे। आश्चर्यजनक रूप से चेन जियांग पाताल लोक के रसातल से लौटने में सक्षम था और उसके अग्निपंखों से ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। धधकती गर्म क्यूई के विस्फोट के साथ सभी ने ऊपर देखा और अचानक चमकदार अग्निपंखों की एक जोड़ी देखी। हालांकि ये अग्निपंख बहुत बड़े हो गए थे, फिर भी कई लोग पहचान गए कि ये चेन जियांग के ट्रू क्यूई अग्निपंख थे। चेन जियांग 3 महीने से लापता था और आखिरकार वह वापस आ गया। जियानजिया वर्ल्ड से मेनू दिखाओ। अध्याय 187 वध क्यूई। चेन पिरामिड के पाताल की गहराई के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। लूंग शांग ने इस जानकारी को फैलाया कि संदेह नहीं था, अन्यथा उसके सिर पर दोष का आना बहुत आसान था। अंततः गु डोंगचेन ने उसे गुप्त रूप से रखने के लिए मजबूर किया। चेन कंपनी ने स्काई से झपट्टा मारा और एल्डर कोर्टयार्ड के सामने बुजुर्गों के सामने उतरा।
उसने नज़रें सिकोड़ लीं और ध्यान से उन बूढ़ों पर नज़र डाली। जल्द ही उसकी नज़र लू शांग की टॉप पर टिकी पर पड़ी। ये देखकर कि चेन की चमक वापस आ गई है, लू शांग के दिल में और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उसे याद आया कि चेन मेटल के पाताल की खाई में उतरने से पहले वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनका बाहरी लुक बिल्कुल प्रभावशाली था, हालांकि तथ्य अन्यथा सिद्ध हुआ, वह वर्तमान में सभी के सामने जीवित और स्वस्थ खड़ा था। लू शांगी को जीवित रहने में काफ़ी समय लग गया था, फिर भी ये पहली बार था जब वह अत्यधिक भयभीत हो गए थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना शांत स्वभाव बहाल कर लिया। उसने निर्णय लिया कि जो कुछ भी उसे स्वीकार करने के बजाय वह मर जाएगा, रिंग चेन कंपनी पर कुछ भी आरोप लगाया जाएगा। एक बार जब चेन गामा वापस लौटा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस लू शांग की ओर एक घातक दृश्य। चेन कीमती की आंखों के भाव घटिया इरादे बता रहे थे। गु डोंगचेन और टिकरी के अन्य सदस्यों को पहले ही पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। इस मामले के बारे में कुछ संदेह होने लगे। आखिरकार लू परिवार पर अभी भी चेन मियामी का जुआ लोन, थरी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एक 9 सन फ्लेम्स का दलाल था। हालांकि ये लू परिवार के लिए काफ़ी अच्छा था अगर चेन मिर्जा मर गया। एल्डर कोर्टयार्ड का एक बूढ़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, चेन दृष्टि, तुम बहुत असभ्य हो। जैसे ही वह बोतल लॉजिस्टिक्स ने बात खत्म की, चेन डीएनए के हाथों में अचानक एक बड़ा ब्लेड आ गया। उसने अपनी सच्ची क्यूई को इस बड़े ब्लेड में डाल दिया, जैसे एक नीला आहा फुटपाथ। इसके साथ ही चेन ग्लास के शरीर से एक स्पीड VDQXXX जैसे उसका हिस्सा गायब हो गया। इससे कई बुजुर्ग हैरान रह गए, जैसे उनमें से कई लोग अभिनय करना चाहते थे। गु डोंगचेन ने अन्वेषकों में कहा, आप सभी अपना हाथ पकड़ें। चेन जियांग को अचानक अपने शरीर पर दबाव महसूस हुआ, जिससे वह अपने ब्लेड को नीचे झुकाने में असमर्थ हो गया। वह पहले ही लू शांग के सामने दोबारा प्रकट हो चुका था और सभी बुजुर्ग बेहद सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आया कि चेन जियांग लू शांग पर इतनी लापरवाही और बेरहमी से हमला क्यों करना चाहता था। उन्होंने उसके साहस की और भी प्रशंसा की। उसने डीन की उपस्थिति में भी ऐसी बातें करने का साहस किया, ये बेहद अपमानजनक था। एक बार जब आगे की पंक्ति के बुजुर्ग और कुछ सच्चे शिष्य ये देख पाए कि क्या हो रहा है, तो वे दंग रह गए। चेन जियांग ने वास्तव में एक बुजुर्ग पर हमला करने का साहस किया। उसकी मुद्रा को देखकर यह बहुत संभव था कि उसे उस बुजुर्ग की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। चेन जियांग ने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के डीन को भी काट डाला था और कुछ निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी मार डाला था। क्या ऐसी कोई बात थी जिससे वह डरेगा? इस समय उनका वध क्यूई अकल्पनीय था। वह वध हृदय की खेती कर रहा था। वध क्यूई लगातार जमा होती रहती थी, न कि केवल किसी को मारने के बाद। साथ ही यह मृतक के पास मौजूद वध क्यूई को भी अवशोषित कर लेगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि बीस्ट मार्शल संप्रदाय के डीन, साथ ही उन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने बहुत कम संख्या में लोगों की हत्या की थी। इस समय चेन जियांग के शरीर में स्लॉटर क्यूई का जमावड़ा जमा हो गया था। जरा कल्पना करें कि यह कितना भयावह था। चेन जियांग को पहले ही गु डोंगचेन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन वह भयंकर वध क्यूई अभी भी बढ़ रहा था, जिसने पूरे चौक को घेर लिया था। इससे अनेक लोगों का हृदय भय से अत्यधिक कांपने लगा, उनकी रीढ़ में कपकपी दौड़ गई। इस विशाल और भयानक वध क्यूई ने सभी को घुटन और सांस की कमी महसूस कराई। ऊंचे मंच पर गु डोंगचेन, एल्डर डैन और वू कैमिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि वे ये भी समझने में असमर्थ थे कि इतनी कम उम्र में चेन जियांग के पास स्लॉटर क्यूई का ये स्तर कैसे था। इन शाश्वत टाइकून ने बड़ी मात्रा में स्लॉटर क्यूई भी जमा कर ली थी, हालांकि चेन जियांग की मात्रा उनसे कई गुना अधिक थी। यदि आपने चेन जियांग की ताकत को नज़रअंदाज कर दिया, तो केवल उसका स्लॉटर क्यूई ही उसके लिए निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के रूप में गलती करना बहुत आसान बना देगा। लू शांग चेन जियांग का सबसे करीबी व्यक्ति था और उसकी हत्या के इरादे का लक्ष्य भी था। यही कारण है कि लू शांग भी वह था जो स्लॉटर क्यूई की दुर्जयता को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिसने उसे बेहद भयभीत कर दिया था। तितर बितर चेन जियांग ने बुजुर्गों की अनदेखी की थी और फिर चरम मार्शल संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बुजुर्ग पर हमला करने की कोशिश की। एल्डर वो उसे नीचे ले जाएगा और गंभीर रूप से दंडित करेगा। गु डोंगचेन जोर से चिल्लाया। वो कमिंग नीचे उड़ गया, चेन जियांग के पीछे पहुंचा, उसका कंधा पकड़ लिया। चेन जियांग ने अनजाने में बहते वध क्यूई पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि उसकी आंखें अभी भी लू शांग की ओर जानलेवा इरादे रखती थीं। लू शांग ने देखा कि चेन जियांग को ले जाया जा रहा था और गर्व से मुस्कुराया। हालांकि उसके दिल में वह अभी भी गुप्त रूप से चिंतित था। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह एक बुजुर्ग था। उसकी पहचान और ताकत दोनों चेन जियांग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थीं। इसके अलावा चेन जियांग ने फिर से लोगों के एक समूह को उकसाया था। उन्होंने माना कि डीन चेन जियांग की शिकायतों को भी नहीं सुनेंगे। चेन जियांग ने वू कैमिंग का पीछा किया और चला गया। चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत गुप्त स्थान पर एल्डर वू का निवास था। ये दोनों वहां गु डोंगचेन और एल्डर डैन दोनों के साथ थे।
युवा मार्शल अंकल, यह अच्छा है कि आप सुरक्षित लौट आए। हालांकि भविष्य में आपको कुछ ध्यान देना चाहिए। दोबारा ऐसी अपमानजनक हरकतें न करें, इससे मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। गु डोंगचेन के चेहरे पर बेबसी के भाव थे। उस बुजुर्ग उपनाम लू को मरना होगा। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एल्डर डैन ने उदासीनता से पूछा, युवा मार्शल अंकल, क्या आप सचमुच पाताल की खाई में गिर गए थे? चेन जियांग ने कहा, लू नाम के उस बुजुर्ग ने मुझे बिल्कुल नीचे फेंक दिया था। मुझे उसकी हथेली से मारा गया था और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर ब्लैक टोटोइज एडमेंटाइल कवच उस यिन क्यूई का विरोध करने में सक्षम नहीं होता तो मैं पहले ही मर चुका होता। वुकैमिंग की आवाज़ बेहद ठंडी हो गई। हमने उस आदमी पर भरोसा किया, फिर भी उसने वास्तव में इस तरह का काम किया। अभी एक क्षण पहले वह भी बहुत शांत था। उसने शायद सोचा था कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे या आप पर भरोसा नहीं करेंगे। गु डोंगचेन ने अपनी हथेली एक पत्थर की मेज पर पटक दी और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका पूरा चेहरा गुस्से से भर गया। लू शांग न केवल चेन जियांग को मारना चाहता था, बल्कि लू शांग ने उन्हें धोखा भी दिया था। इससे गु डोंगचेन बेहद क्रोधित हो गया था। डीन, तुमने मेरी मेज नष्ट कर दी, वुकैमिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह सिर्फ एक टेबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या आप मेरे साथ इन चीजों के बारे में मोलभाव करने की योजना बना रहे हैं? गु डोंगचेन को अचानक पता चला कि यह उसका घर नहीं था, उसने इसे ज्यादा कर दिया था। ये देखकर चेन जियांग चुपचाप खूब हंसा। एल्डर डैन ने धीरे से कहा, यह अच्छा है कि आप जीवित वापस आ गए। क्या आप पाताल लोक की तह तक पहुंचने में सक्षम थे? यहाँ तक कि उन दिनों के दौरान हुआंग जितियान भी नीचे तक नहीं पहुंच पाया था, जबकि चेन जियांग के पास वर्तमान में ब्लैक टोटोइज एडमेंटाइल कवच था। इसके अलावा उसके वे अग्निपंख भी काफी बड़े थे, इसलिए उसके लिए नीचे से ऊपर आना बहुत मुश्किल नहीं होगा। चेन जियांग ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि ये दोनों मार्शल भतीजे और भतीजी उसके बारे में चिंतित थे और उतने हृदयहीन नहीं थे जितना उसने सोचा था। वह खुशी से मुस्कुराया और जवाब दिया, बेशक, मैं भी एक अच्छी चीज वापस लाया हूँ। आओ, तुम्हारे मार्शल अंकल तुम्हें वहाँ बहुत याद करते हैं। चेन जियांग ने 3 हथेली के आकार के अर्थकोर डिवाइन फ्रूट के गूदे निकाले और उन्हें 3 व्यंजनों पर रखा। उन्होंने तीनों को चखने दिया। हालांकि यह पृथ्वीकोर दिव्य फल पृथ्वीकोर अग्नि द्वारा उत्पन्न किया गया था, ये केवल अग्नि से जुड़े मार्शल कलाकारों के लिए फायदेमंद नहीं था, ये सभी के लिए फायदेमंद था। एक विचित्र सुगंध के साथ उस टमाटर जैसे गूदे को देखकर गु डोंगचेन और बाकी तीनों इस चीज का स्वाद लेना चाहते थे जिसे चेन जियांग ने नेदरवल्डेबिस के नीचे से प्राप्त किया था। प्रत्येक के लिए एक टुकड़ा, उन्होंने इसे एक ही बार में पूरा खा लिया। उस तरह के स्वाद और फ्लेवर के लिए उन तीनों की भी तारीफ करने की कोई कमी नहीं थी। बार बार तारीफ करने के दौरान वे अचानक चौंक गए। तीनों तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और पृथ्वी को दिव्य फल की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रसारित किया। चेन जियांग ये भी देखना चाहते थे कि यह अर्थकोर डिवाइन फ्रूट निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों पर कितना प्रभावी था। अर्थकोर डिवाइन फ्रूट द्वारा लाए गए लाभों को पचाने वाले इन 3 टाइकून का लाभ उठाते हुए वह चुपचाप चला गया। चेन जियांग हर्ब किंग माउंटेन की यात्रा करने और लू परिवार से अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए तैयार थे। अध्याय 188 जंगली महत्वाकांक्षाएं। चेन जियांग यू शियाओदाओ और अन्य के मार्शल कोर्टयार्ड में पहुंचे। उन्होंने तुरंत देखा कि यू शियाओदाओ और झू रोंग दोनों अपनी चीजों को हिलाने में व्यस्त थे। भौंके ड्रैगन, चेन जियांग ने पूछा। उसने 3 महीने से यून जियाओदाओ और अन्य को नहीं देखा था। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि उनके शरीर के भीतर ट्रू क्यूई वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। उसने गुप्त रूप से सोचा कि इन लोगों की अवश्य ही कोई असफल मुठभेड़ हुई है। ये देखकर कि चेन जियांग वापस आ गया है, युन शियाओदाओ ने पेड़ को अपने हाथों में रख लिया और जोर से हंसते हुए चिल्लाते हुए उसकी ओर भागा। बड़े भाई चेन, आप वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति हैं। अचानक आपने कई लोगों को पंगु बना दिया है, सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट। युन जियाओदाओ को पहले ही खबर मिल गई थी और वह इसके बाद बेहद उत्साहित था। हालांकि वह चेन जियांग के बारे में थोड़ा चिंतित भी थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि उनके द्वारा अपन किए गए अधिकांश सच्चे शिष्य शक्तिशाली परिवारों से आए थे। झू रोंग दौड़कर आया, मुस्कुराया और कहा, चेन जियांग, काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में आपने बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल की होंगी। यदि आपके पास हमारे बीच की दोस्ती की खातिर उन्हें बेचने का कोई इरादा है तो मैं करूंगा, निश्चित रूप से आपको अच्छी कीमत देंगे। युन जियाओदाओ ने अपने पैर पर लात मारी और चिल्लाया, जाओ अपनी मां को चो दो, मरे हुए फैटी। तुम अपने दोस्त को भी नहीं बख्श रहे हो और उसे धोखा देने की कोशिश करने की हिम्मत कर रहे हो। जो कोई भी तुम्हारे साथ जितना गहरा परिचित होगा तुम उसे उतना ही बुरा बनाओगे। पीड़ित इस समय जू वेलोंग लौट आया। जब उसने देखा कि चेन जियांग यहाँ है तो जू वेलोंग के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई। मुझे लगा कि तुम हमेशा के लिए छुप जाओगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं डरने वाला नहीं हूँ। चेन जियांग हंसे, हाँ, अब मैं भी तुम्हें पकड़ने के लिए थोड़ा उत्सुक हूँ। फ्री इमोर्टल सी, ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट सभी ने आपके लिए एक इनाम पोस्ट किया है।
उनमें से प्रत्येक ने 1 लाख क्रिस्टल पत्थरों की पेशकश की है। इसके अलावा आपके द्वारा अर्पण किए गए सच्चे शिष्यों के परिवारों ने भी कुछ पुरस्कार की पेशकश की थी। वर्तमान में अब आप 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के लायक हैं। जू रोंग जोर से हंसे और घोषणा की। चेन जियांग अपने दिल में सदमे में था। उसके सिर के लिए इनाम के रूप में कुल 10 मिलियन पोस्ट किए गए थे। इस बड़े इनाम ने उसे भी ललचाया। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसे इसका एहसास हुआ। आखिरकार उसने 100 से अधिक सच्चे शिष्यों को अपंग बना दिया था। यदि इन सभी शिष्यों के परिवारों ने एक छोटा सा इनाम भी घोषित किया तो इतनी राशि तक पहुंचना एक स्पष्ट परिणाम होगा। 1 महीने पहले ही कई लोगों ने एक एक करके दस्ते बनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि वे किसी कीमती जानवर का शिकार कर रहे हों। आपको सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि कुछ ही समय बाद तियानमेन शहर बहुत जीवंत हो जाएगा और कई लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे बाहर। जू वेलोंग ने कहा। यून जियाओदाओ ने कहा, ये यही नहीं रुक रहा है, यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे परिवार और कई हत्यारे संगठन भी आप पर नजर रख रहे हैं। हालांकि बड़े भाई चेन के साधन कई हैं, आपको उनसे निडर होना चाहिए। चेन जियांग ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हमारे दीन का वह बयान अभी भी मायने रखता है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। यदि चेन जियांग को निशाना बनाने वाले लोगों की खेती उससे अधिक थी तो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के पूरे एल्डर कोर्टयार्ड को भेज दिया जाएगा। ऐसी शक्ति, चाहे कितने भी परिवार एकत्रित हो जाएं, फिर भी एल्डर कोर्टयार्ड की भयावह ताकत को नष्ट करने या उसकी बराबरी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब केवल कुछ छोटी सेनाएं ही दस्तों के समर्थन में चेन जियांग को मारने के लिए यहाँ आई थीं। क्या आप अभी बहुत व्यस्त हैं? चेन जियांग ने पूछा। बहुत कुछ शामिल नहीं है। मार्शल कोर्टयार्ड के टुकड़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम केवल कुछ हिस्सों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और हम सीधे उस मार्शल कोर्टयार्ड में फिर जाएंगे। मार्शल कोर्टयार्ड के बदलावों के संबंध में ये बाहरी छात्र छात्राओं को कुछ चिंता करनी होगी, यू सियाओदाओ ने कहा। चेन्समानिया ने अर्थ कोर डिवाइन आइशेल के गुडे के 3S वह उन जियाओदाओ और बाकी लोगों के साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और उनके चरित्र और स्वभाव के तत्व हैं। वे उद्यम और समुद्री मित्रता के योग्य थे। इसी तरह चेन एमए ने स्पष्ट रूप से उन्हें ये दिव्य फल खाने के लिए दिया था। इसी तरह वह भविष्य में उन्हें बड़े बच्चों के रूप में पेश करेंगे। यह कोई अच्छी चीज़ है, जू रोंग ने कहा और अपनी सीधी चमक दिखाई जबकि उसने अपना हाथ खींचा। चेन जियांग ने कहा, लाओ जू, अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आपको एक काम में मेरी मदद करनी होगी। बस ये कह दो। जू रोंग तुरंत सहमत हो गया। लू परिवार के अंदर और बाहर स्पष्ट रूप से संकेत देने में मेरी सहायता करें। चेन अम्मान ने अपनी आवाज़ धीमी की और कही। चेन मियामी के फोर्ब्स को सुनने के बाद जू रोंग ने अपना सिर हिलाया। यू जियाओदाओ और जू वेलोंग ने एक दूसरे की ओर देखा। पता चला कि चेन कंपनी कुछ ऐसा कर सकती है जिससे वह फिर से लापता हो जाएगी। वे गुप्त रूप से चिंतित हो गईं। जियाओदाओ, तेदे ड्रैगन, आप लोग हमेशा अपने परिवार की सफलता के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। आपके परिवार में भी बहुत कम मेहनत होती है। साधु भाई हमेशा एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करते हैं। क्या आप थके हुए महसूस करते हैं? नहीं कर रहे हो? चेन मबाले ने मस्कारे के साथ कहा। बैटरी भाई चेन, तुम जो भी कहना चाहते हो खुलकर बोलो, यू सियाओदाओ ने कहा। पिताजी पहले से ही थके हुए थे। मेरे लिए मेरा परिवार अब सबसे घृणित स्थान है। फिर भी मैं अभी भी यहाँ कुछ हद तक खुश हूँ। जू वेलोंग ने भी सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं तो मैं भी वापस जाने के लिए बहुत आलसी हूँ। सबसे पहले मैं परिवार की स्थिति के लिए जगह नहीं बनाना चाहता था। हालांकि कुछ लोगों ने सोचा कि मैं लड़ूंगा और चिंतित हूँ क्या मैं उनके लिए खतरा बन जाऊंगा। यही कारण है कि मुझे उनके साथ जबरदस्ती करने के लिए मजबूर किया जाता है, अन्यथा मुझे छोड़ दिया जाएगा। जू रोंग भी भारी था। इन बड़े परिवार के बच्चों के बीच कोई गहरी भावना नहीं थी। चेन कंपनी ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी सेना की स्थापना क्या करेंगे? ये सुनने के बाद यू जियाओदाओ, जू रोंग और जू वेलोंग चौंके बिना नहीं रह सके। उन्होंने इस पर विचार किया। हालांकि ये करना आसान बात नहीं थी, लेकिन अब जब चेन जियांग ने ये बात कही तो उनकी बातों से ये बात साफ हो गई कि वो भी अपनी सेना स्थापित करना चाहते हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम गुप्त रूप से अपनी सेना का पोषण कर सकते हैं। नृत्य मुझे छोड़ दें, लाओ जू के लिए जिम्मेदार है। जियाओदाओ, आप प्रशिक्षण और पोषण के लिए जिम्मेदारी हैं, जबकि स्क्विंटेड ड्रैगन उन लोगों को खोजने के लिए जिम्मेदार है जो हमारे साथ जुड़ने का इरादा रखते हैं। चेन गामा ने बताया, उन्होंने इस योजना के बारे में पहले ही सोचा था। कोई बात नहीं, मैं क्रिस्टल स्टोन भी निकाल लूंगा। अगर लाओ जू को अकेले ही इसका खर्च उठाना पड़ा तो वह निश्चित रूप से भाग नहीं लेगा। यू सियाओदाओ ने सिर हिलाया। में तुरंत पुष्टि की। मैं भी सहमत हूँ। हमारे पास लेवल 4 अल्केमिस्ट है, इसलिए मैं भी बेहद आश्वस्त हूँ। जू वेलोंग सहमत हुए। चेन कॉमर्स की कीमिया, स्पीड और उनके द्वारा चित्रित डांस की गुणवत्ता सभी के लिए स्पष्ट थी। यदि उनके पास बहुत सारा डांस हो तो अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करना आसान होगा।
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी ताकत को तेजी से मजबूत बनाना सबसे आसान होगा। जू रोंग ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और कहा, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए एक बड़ा निवेश, एक बड़ा व्यावसायिक सौदा माना जा सकता है। हालांकि मुझे रिटर्न के लिए शायद कुछ समय बहुत लगा समय। चेन प्लाजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, इस चीज़ को खाने के बाद मेरे मत का पालन करें। ज़ियाओ, आप मार्शल प्रैक्टिस और कौशल एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। लाओ जू, आप सबसे पहले और लू परिवार के बारे में गुप्त जानकारी एकत्र करें। स्क्विंटेड ड्रैगन, आप उन लोगों के लिए जिम्मेदार हैं जो किसी भी परिवार से जुड़े नहीं हैं, हालांकि उन मार्शल आर्ट की खेती में बहुत मेहनत करनी चाहिए। जू रोंग ने पूछा, छोटे भाई चेन, क्या आप लू परिवार के बारे में जानकारी के साथ क्या करना चाहते हैं? चेन का चेहरा उतरा, जब मैं तियानमेन शहर से थोड़ी दूर काले कछुआ पर्वत की जांच कर रहा था तो मुझ पर 2 द्वितीय स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों ने हमला किया। वे दोनों लू परिवार से थे, याल्ड लू द्वारा भेजे गए थे। लू परिवार मुझे मरवाना चाहता है, इसलिए मैं उन्हें बेहतर महसूस नहीं कर सकता। यू जियाओ और अन्य लोगों को सुनने के बाद उन्हें अचानक पता चला कि चेन वालमा ने अचानक लू शांग पर हमला क्यों किया। केवल वे ही उत्सुक थे, क्या चेन मियामी को सजा देने के लिए नीचे नहीं ले जाया गया था? उसे इतनी जल्दी कैसे रिहा किया गया? जू रोंग और अन्य लोगों ने अर्थ कोर डिवाइन फल यात्रा और फिर खेती की स्थिति में प्रवेश किया। ये देखते हुए चेन बाजीगरी चली गई और एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में लौट आई। यहाँ शांति थी, उसने हर जगह देखा लेकिन वुडन कियान को नहीं देखा, इसलिए उसे कीमिया के लिए अपने निजी कमरे में आकर जबरन ले जाया गया। काफी समय पहले चेन मिर ये देखना चाहता था कि स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का उपयोग करने के बाद वह बहुत जल्दी डैन को परिष्कृत कर सकता है। अध्याय 189, एक आश्चर्यजनक गति। चेन एक कीमियागर था, उसे हर समय कीमिया में रखा जाना चाहिए। हालांकि वह इस समय बहुत सी नीड़ में संलग्न थी, और यदि इस नीड़ को अच्छी तरह से नहीं अपनाया जाता है तो वह ये सीखती है कि शांति दिल से नए नृत्यों को कैसे परिष्कृत किया जाए। इसका कारण यह है कि वह अभी भी केवल हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस को पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम थी। ट्रू एलिमेंट डैन, सबसे सामान्य और सबसे बेहतर कीमत वाला डैन। ये दान कई संप्रदायों द्वारा शिष्यों को अनिवार्य रूप से दिया गया था, क्योंकि इस प्रकार के दान में बड़ी मात्रा में सच्ची मात्रा होती थी। इससे पहले चेन कंपनी को तैयार किया गया था शोक के एक सेट को परिष्कृत करने में आधा घंटा लगा था। हालांकि आकाशीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ वह अब गर्म सूर्य की तरह आग की लपटें छोड़ने में सक्षम था, जिसने ठीक किया मशाल को जल्दी से प्लांट पाउडर में बदल दिया गया। साथ ही उन दमनकारी प्लांट स्पिरिट क्यू को भी शांत कर दिया। अब अंततः उसे समझ में आया कि फायर स्पिरिट वाले कीमियागर इतनी आसानी से और इत्मीनान से डैन को परिष्कृत करने में सक्षम क्यों थे। फायर स्पिरिट ने लपटें की इच्छा को छोड़ दिया, इच्छा को आसानी से पकाना संभव था और साथ में ही उस दमनकारी प्लांट्स क्यूई को भी दबाया जा सकता है और विभिन्न प्रेरणा उत्तेजक को आसानी से एक साथ मिलाया जा सकता है। चेन ड्रामा भी उस खराब क्वालिटी वाली रसायन भट्टी का उपयोग कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे ट्रू एलिमेंटल डांस के एक सेट को परिष्कृत करने में केवल आधा घंटा लगा। इसके अलावा 5 डैनों को एक ही बार में परिष्कृत किया गया और वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले थे। इससे वह गुप्त रूप से उत्साहित हो गया, यदि ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग किया गया तो क्या गति और भी अधिक भयानक नहीं थी। काले कछुए के चेहरे के अंदर उसने इतनी आकर्षक बूटियां प्राप्त की कि वह ट्रू एलिमेंटल डांस के लगभग 10,000 सेटों को परिष्कृत कर सका। इसके अलावा अपने अनुमान के अनुसार वह हर सेट के साथ कम से कम 4 दिन में फाइनल करने में सक्षम होगा। अब ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करके परिष्कृत करें। मैं सबसे तेज गति वाला दृश्य चाहता हूं जिसे आप तक पहुंचाया जा सके। सू मियाओ भी अधिक उत्सुक थी, बेशक लंबे समय तक वह भी अधिक उत्सुक थी। इसका मतलब यह था कि वह अधिक ट्रू एलिमेंटल डांस के साथ साथ अधिक बार भी खाती थी। ठीक है, ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को आउटर सीरीज ही चेन में दिल की नज़र तेज हो गई। यदि वह तेजी से अपने डैंस प्राप्त कर सकती है तो इसका मतलब यह है कि वह जल्दी से बड़ी संख्या में डैंस प्राप्त कर सकती है। जैसे कि एलिमेंटल डैन हालांकि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी उसकी थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी। 1 घंटा बीत गया। चेन जियांग ने पहले ही ट्रू एलिमेंटल डांस के 10 सेट परिष्कृत कर लिए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के साथ समन्वय करने से प्रक्रिया वास्तव में और भी आसान और चिकनी हो जाएगी, सामान्य अल्केमिकल फनेस की तुलना में 10 गुना तेज। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि वह जड़ी बूटियों के प्रत्येक सेट का अधिकतम उपयोग कर सकता था और इस प्रकार प्रत्येक सेट के साथ 5 ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर सकता था और उनमें से प्रत्येक उच्च गुणवत्ता का था। हा, चेन जियांग जोर जोर से हंसने लगा और लॉन्ग जुएई को 10 डैन दिए। इस समय उसके पास इन ट्रू एलिमेंटल डैंस की कोई कमी नहीं थी और अब वह अपनी सेनाओं के पोषण में और भी अधिक आश्वस्त था। 1 और घंटा बीत गया। चेन जियांग ने वाइट जेड डैन के 20 सेट परिष्कृत कर लिए थे, प्रत्येक सेट में 2 डैन।
यदि डैन संस्थापक एल्डर डैन को इस प्रकार की गति के बारे में पता चला तो यह निश्चित रूप से उसे डरा देगा, यहाँ तक कि सू मियाओ को भी इस गति पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। सिस्टर मियाओ, सिस्टर यू, अब आप बहुत सारा डैन खा सकती हैं, क्या आप इस तरह से अपनी ताकत वापस पा सकेंगी? चेन जियांग ने पूछा। ये काम नहीं करेगा, ये केवल इन निम्न श्रेणी के डैनों को बर्बाद करने का काम करेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो केवल एक उच्च श्रेणी के डैन ही काम पूरा कर सकते हैं। आपको इन निम्न श्रेणी के डैनों को अपने विकास के लिए छोड़ देना चाहिए, बाई यूयू ने उत्तर दिया। 5 दिन बीत गए। चेन जियांग को अचानक महसूस हुआ कि कोई बाहर है। इन 5 दिनों में उन्होंने पहले ही 1200 ट्रू एलिमेंटल डैन और 120 वाइट जेड डैन को परिष्कृत कर लिया था। यदि उन सभी को क्रिस्टल पत्थरों से बदल दिया जाए तो एक काफ़ी बड़ी संपत्ति होगी। हालांकि चेन जियांग उनका अंधाधुंध उपयोग नहीं करेंगे। वह इन संसाधनों का आदान प्रदान करके और भी अधिक कीमती जड़ी बूटियां प्राप्त करना चाहता था। इस तरह वह जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकता था। हॉल से बाहर आने से पहले चेन जियांग ने स्नान किया। उसने गु डोंगचेन, वुकैमिंग और एल्डर डैन को हॉल में उसका इंतजार करते देखा। चेन जियांग ने देखा कि गु डोंगचेन और वुकैमिंग का रंग रूप काफ़ी अच्छा था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ साथ चमक भी थी। चेन जियांग देख सकते थे कि पृथ्वी कोर दिव्य फल ने उन्हें बहुत लाभ पहुंचाया है। इस बिंदु पर चेन जियांग को यकीन था कि बाई यूयू और सू मियाओ एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के इन 3 दिग्गजों से कहीं अधिक मजबूत थे। बाई यूयू और सू मियाओ के अनुसार यहाँ तक कि अर्थ कोर डिवाइन फ्रूट का भी उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका शरीर पहले ही एक निश्चित अवस्था में पहुंच चुका था। अर्थ कोर डिवाइन फ्रूट की इतनी कम मात्रा का उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। यंग मार्शल अंकल, आखिर वह कौन सी चीज़ थी? उसे खाने के बाद मुझे लगा कि मेरा शरीर बहुत अधिक मजबूत हो गया है, गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। अब जब वह चेन जियांग को युवा मार्शल अंकल के रूप में संदर्भित कर रहे थे तो ये धारा प्रवाह और सहजता से सामने आया। गु डोंगचेन पहले की तरह अनिच्छा से नहीं बल्कि पूरे दिल से चेन जियांग को ये कह रहा था। वुकैमिंग ने भी हंसते हुए कहा, युवा मार्शल अंकल, आपको नेदरवर्ल्ड एबिस में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, है ना? एल्डर डैन ने धीमी हंसी उड़ाते हुए कहा, अगर इसका इस्तेमाल डैन को परिष्कृत करने के लिए किया जाता तो इसकी उपयोगिता और भी बेहतर ढंग से प्रदर्शित की जा सकती थी। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं इसे नहीं खाता। निश्चित रूप से तुम छोटी लड़की अपना सामान जानती हो, हे। मैंने विशेष रूप से तुम तीनों को देने के लिए कुछ छोड़ा है। तुम्हारा यह मार्शल अंकल काफ़ी दयालु है। चेन जियांग एक कुर्सी पर बैठ गया, अपने पैरों को पार कर लिया और प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। इसके बारे में सोचने के बाद गु डोंगचेन और अन्य लोगों को लगा कि चेन जियांग वास्तव में एक सच्चे मार्शल अंकल की तरह काम कर रहे थे। उसने न केवल सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें बचाया था, बल्कि उसने उन्हें यह अनमोल चीज़ भी दी थी। मालूम हो कि चेन जियांग फिलहाल बहुत कमज़ोर थे और इस तरह की बात उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। हालांकि उसने फिर भी उनमें से कुछ उन्हें दिया। उनके इस कार्य ने उनके दिलों को छू लिया। हे, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, एक मार्शल अंकल को यही करना चाहिए, चेन जियांग ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी, मैं लू फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा हूँ। कुछ समय पहले जब मैं ब्लैक टोटोइज माउंटेन के लिए निकला था, 2 द्वितीय स्तर के ट्रू मैरिटल रियलम मार्शल कलाकारों ने सड़क पर मेरी हत्या करने का प्रयास किया। उन्हें भेजा गया था लू परिवार। मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। लू परिवार बार बार मेरे खिलाफ काम कर रहा है, मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। जैसी आपकी इच्छा, यह आपका निजी मामला है, हम बुरे इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वुकैमिंग ने हंसते हुए कहा। तब तुम्हें सावधान रहना होगा, लू शांग तुमसे बहुत मजबूत है। तुमने उसे पहले ही उकसा दिया है, वह तुम्हारे खिलाफ लापरवाही से काम भी कर सकता है, गु डोंगचेन ने चेतावनी दी। चेन जियांग स्पष्ट रूप से उससे नहीं डरते थे। गु डोंगचेन और वुकैमिंग के चले जाने के बाद उन्होंने एल्डर डैन से पूछा, कियान कहाँ है? मैंने उसे कैसे नहीं देखा? वह बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए गई थी। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? एल्डर डैन ने धीमी आवाज़ में कहा। यह उसे दे दो। चेन जियांग ने एक बार फिर अर्थकोर डिवाइन फ्रूट का एक टुकड़ा निकाला और एल्डर डैन को सौंप दिया। एल्डर डैन एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई। उसने चेन जियांग के इतने उदार होने की उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में वुकियान को इस तरह की चीज़ देने को तैयार था। एल्डर डैन अच्छी तरह से जानते थे कि इस प्रकार का अज्ञात गूदा निश्चित रूप से एक बहुत ही उच्च श्रेणी का स्पिरिट फल है। सच्चे मार्शल क्षेत्र वुकियान का उल्लेख न करें, ये निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए भी बहुत फायदेमंद था। तुम सच में अयाश हो, क्या मैं याद दिला दूं कि तुम्हारी अभी भी एक मंगेतर है? एल्डर डैन ने कोमल उपहास के साथ कहा। ऐसा लगता है कि वह ईर्ष्यालु थी। इससे चेन जियांग को आश्चर्य हुआ। क्या आप इसका उपयोग डैन को परिष्कृत करने के लिए नहीं करने जा रहे हैं? एल्डर डैन को अब भी लगा कि डैंस को परिष्कृत करने के लिए इस रहस्यमय फल का उपयोग करना बेहतर है।
निश्चित रूप से जब भी संभव होगा मैं करूँगा। हालांकि क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए? कौन सी जड़ी बूटियाँ इसके साथ जा सकती हैं? मुझे पता है कि इसका पता लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास, कई परीक्षण और त्रुटियाँ होती हैं। हालांकि मेरे पास केवल एक ही है इस सामान में से थोड़ा सा। क्या आपके लिए कुछ प्रयासों के लिए इधर उधर घूमना पर्याप्त है? चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा। एल्डर डैन केवल हल्की सी हंसी निकाल सके, क्योंकि चेन जियांग ने अभी जो कहा वह बहुत अधिक अर्थपूर्ण था। ये वे जड़ी बूटियां हैं जिन्हें मैंने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए इकट्ठा किया था, कुल 15 सेट। आपने पहले कहा था अगर मैं बिल्डिंग फाउंडेशन डैन खरीदना चाहता हूं तो मैं आपके साथ व्यापार कर सकता हूं। एल्डर डैन ने चेन जियांग को एक भंडारण थैली सौंपी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन वह दूसरों से अपने डांस को निखारने में मदद करने के लिए कहेगी। किसने सोचा होगा कि चेन जियांग उससे अधिक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर सकती है, और उससे भी अधिक, एक बार में दोगुनी मात्रा में। जियानक्सिया वर्ल्ड का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 190 अग्नि आत्मा का संकट। चेन सुपरमार्केट ने भंडार गृह प्राप्त किया और अंदर देखा। असल में पूरे सेट थे और पहले से ही अच्छे तरह से एडजस्ट थे, केवल अज़्योर प्रोफाउंड की कमी थी। तो अब कीमत के बारे में बात करते हैं, चेन मिर्जा ने चित्रांकन से कहा। खैर ही वह एल्डर डैन ही क्यों न हो, वह निर्दयता उसे एक ही युद्ध में मार डालेगा। एक दान के लिए 3 लाख, मैं अधिकांश घरेलू बूटियां भी प्रदान कर रहा हूं। एल्डर डैन ने तुरंत उत्तर दिया। स्पष्ट रूप से उसने पहले से ही इस पर विचार किया था। कीमत काफी उदार थी, खासकर चेन बाजार के लिए। जड़ी बूटी के एक सेट के साथ वह 4 बिल्डिंग फाउंडेशन दान, कुल मिलाकर 1.2 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों को परिष्कृत करने में सक्षम था। एक एज और प्रोफाउंड फल के समान रूप से 1.2 मिलियन क्रिस्टल स्टोन के लिए पिरामिड जा सकते हैं। 4 लाख, चेन गामा ने अपने कान खुजलाए, जबकि दूसरे हाथ से 4 अंगुलियों ने दार्शनिक अध्ययन किया। मैं फ्लोरिडा रिच नहीं हूं, एल्डर डैन ने थिथुरेते हुए कहा। मार्शल अंकल, कृपया लिटिल लिटरेचर। चेन कंपनी को कुछ अजीब लगा। एल्डर डैन की असल कीमत कम है, इसे एक कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं अपने बिल्डिंग फाउंडेशन डांस की बिक्री करता हूं तो इसे 3 लाख से अधिक में खरीदा जा सकता है। अगर इसे ठीक से संचालित किया जाता है तो इसे 2 लाख से अधिक में भी खरीदा जा सकता है। चेन इग्जेन ने अनदेखा करते हुए कहा। उन्होंने थोड़ी सी भी रेजोल्यूशन नहीं दी। उन्हें एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि एल्डर डैन रिच नहीं थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो हजारों वर्षों से जीवित थे। इसके अलावा वह एक किमियागर भी था और बहुत शक्तिशाली भी था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में डैन और बहुत सारे क्रिस्टल पेंट्स के भी प्रभारी थे। ऐसा व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? चेन कंपनी का दृढ़ विश्वास था कि वह धन से भरपूर होगी। उन्होंने कहा, भूल जाओ, मेरे पेंटिंग का इरादा अच्छा था, लेकिन इतनी कम कीमत पर तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। इसी तरह अपने मार्शल चाचा का दिल तोड़ दिया है। जैसी आपकी इच्छा। 4 लाख, उन्हें ठीक से परिष्कृत करके मुझे खोजें। एल्डर डैन ने अपने पैर पर मुहर लगाई, दूर हो गया और चला गया। उन्होंने निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि की थी कि किसी भी किमियागर द्वारा बताई गई कीमत का प्रति प्रस्ताव नहीं किया जा सकेगा। कॉम ने गुप्त रूप से की गणना की कि लाभ मर्चा के 5 सेटों के साथ वह पूरी तरह से 60 बिल्डिंग फाउंडेशन चेन को तैयार करने में सक्षम होगी। उनका उद्देश्य केवल एल्डर डैन को सेनाओं का नेतृत्व करना और उनके लिए 10वें प्रस्थान का था। इस प्रकार वह अभी भी 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थर प्राप्त कर सकते थे। हालांकि आमतौर पर किसी भी भुगतान के रूप में 3 सारे क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वे आमतौर पर इतनी बड़ी मात्रा में क्रिस्टल पत्थरों के बजाय डैन का उपयोग करते थे। यदि यहाँ ट्रू एलिमेंटल डांस का प्रयोग किया जाता है तो यह 4000 ट्रू एलिमेंटल डांस के बराबर होता है। चेन कॉमर्स ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यू जियाओदा और अन्य लोगों को जगाने में कुछ और समय लगा। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस की मदद से बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को रिफाइन करना भी बहुत तेजी से हुआ था। हालांकि चेन प्लाजा को एक बार में 4 डैन को परिष्कृत करने के लिए वह अधिक सावधान हो गया था। यदि ऐसा पहले होता तो वह फाउली से परिष्कृत होता और ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने की तुलना में गति में कोई अंतर नहीं होता। हालांकि अब ये कुछ धीमा था। 1 घंटे में चेन बिल्ट इन के 5 सेटों को परिष्कृत करने में सक्षम था। प्रत्येक सेट में 4 दिन थे। इसके अलावा गुणवत्ता भी उत्कृष्ट थी। चेन दस्तावेज इस परिणाम से अत्यंत अनिच्छुक थे। उन्होंने गुप्त रूप से खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा की दुर्जयता की स्तुति की। इस खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा को प्राप्त करने के बाद कुछ हल्के दमनकारी प्रभाव मजबूत को पकाते समय भी वह आसानी से प्रकट करने में सक्षम था, जिससे उसे बहुत अधिक समय मिल गया। 3 घंटे चले। चेन वेलेम ने फाउंडेशन डैन ह्यू मर्चा के सभी बाकी सेटों को 4 डैन प्रति सेट के साथ पूरी तरह से परिष्कृत किया, प्रत्येक उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ। चेन कॉम इस बात पर विचार कर रहा था कि ग्राहकों ने उन्हें पीटा जाए या नहीं। उन्हें चिंता थी कि एल्डर डैन इस तरह की गति से अभी शुरुआती से सहमत हो जाएंगे।
ऐसा कहा जा रहा है कि चेन मद्रास को ही शुरू किया गया था। इस अत्यंत गौरवान्वित महिला के सामने दिखाया जाना पसंद था, इसलिए गर्व भरी मुस्कान के साथ उसने अपने निजी कमरे से बाहर निकला, एल्डर डैन के कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा खटखटाया। एल्डर डैन ने उसे देखकर पूछा, क्या कीमत नहीं है? क्या आप अभी भी कुछ और देखना चाहते हैं? चेन शान ने हंसते हुए कहा, यदि आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं कर सकता। तो फिर तुम क्यों आए? एल्डर डैन ने पूछा। मैं आया हूँ फाउंडेशन बिल्डिंग फाउंडेशन दान, इसे ले लो। चेन प्लानमा ने एल्डर डैन की ओर से एक भंडार सूची तैयार की। उसने इस पर पकड़ बना ली, लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन हो गया। केवल 3 ही घंटे के सफ़र थे और चेन मिरर ने स्टूडियो में दावा किया था कि पहले सेट ही रिफाइंड कर दिया गया था। एल्डर डैन ने भंडार से 10वां स्टॉक निकाला। प्रत्येक बॉक्स में 5वीं बिल्डिंग फाउंडेशन दान थे। वे सभी अभी भी गर्म थे और वातावरण में समृद्ध जड़ी बूटी की सुगंध छोड़ रहे थे, जो बहुत अच्छी गुणवत्ता का संकेत दे रहे थे। बस एक नज़र से उसे पता चला कि उसने हाल ही में सुधार किया है। इससे वह पूरी तरह से अवाक रह गया। केवल 3 घंटों में चेन वेलेम ने बिल्डिंग फाउंडेशन डांस की भूख मजबूत सेटों को इतनी गुणवत्ता के साथ परिष्कृत किया था। एल्डर डैन को चालबाजी में किसी कमी का कोई संकेत नहीं मिला। कैसे? एल्डर डैन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, हालांकि तथ्य उनके सामने थे। हे, आप केवल अग्नि आत्मा वाले ही नहीं हैं। चेन पुतली धीरे धीरे से चित्रित। एल्डर डैन का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने कंपटी आवाज में कहा, तुम्हारे पास अग्नि आत्मा है। अंदर आओ और मुझे इसके बारे में बताओ। उसने चेन ड्रॉ को खींचा और उसे अपने कमरे के अंदर खींच लिया। कौन सी अग्नि आत्मा? एल्डर डैन ने हैवी स्वर में पूछा। वह बहुत गंभीर लग रही थी और चेन एमए को यह स्पष्ट क्यों नहीं था कि वह ऐसा व्यवहार कर रही थी। चेन क्वांटम ने नॉमिनल आवाज में कहा, स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा। ये 4 शब्द सुनकर एल्डर डैन का शरीर छोटा कांप उठा। वह यूफ रही थी। वह काफी देर तक कुर्सी पर रेबेल्लारी आवासीय रही। चेन कॉमर्स को पता ही नहीं चला कि उसे ऐसा झटका क्यों लगा। अब क्या लगता है कि तुम छोड़ोगे? मैंने कहा था कि अगर मैं तारा हरा दूंगा तो मैं भी कहूंगा कि तुम उसे पालोगे। चेन बेजामिन ने अलॉटमेंट में डेटा किया। खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा वास्तव में मेरी दूरस्थ चंद्रमा अग्नि आत्मा से बेहतर है। हालांकि आपको याद होगा, किसी भी मामले में आपको किसी और को यह नहीं बताना चाहिए कि आपके पास अग्नि आत्मा है। मैंने ये भी किया है, निर्देश दिया गया था ताकि वह मनमाने से अपने अंतराल के लैपटॉप को कवर न कर सके। सौभाग्य से आपके पास की आकाशीय सूर्य अग्नि आत्मा है। लैपटॉप में कुछ खास नहीं दिखता। एल्डर डैन ने नामांकित से कहा। चेन कंपनी पर संदेह हुआ। उसे अचानक पता चला कि एल्डर डैन इतना रहस्यमय हो गया क्योंकि उसके पास अब फायर स्पिरिट का स्वामित्व था। ऐसा लगता है कि उसने वुडकियान को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था। चेन मामा, बेहतर होगा कि आप सुन लें। मैं निश्चित रूप से आपसे औषधि की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इस दुनिया में एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव है। यह उन लोगों के शिकार के लिए प्रभाव डालता है जिनके पास अग्नि आत्माएं हैं। उनके पास के अन्य लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर करने की एक भावना प्रदीप्त है। एल्डर डैन अचानक रुक गया। उसने अपनी आवाजें भींच ली क्योंकि उसके सवालों से भारी हो गई थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ों में शुद्ध अपवित्रता का पता लगाया जा सकता था। पर्पल मून वर्ल्ड में उन्होंने पहले ही कई कीमियागरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास फायर स्पिरिट्स थे। बाद में उन्होंने अपनी अग्नि आत्मा को बाहर निकाला और अपनी खेती को नष्ट कर दिया। चेन कॉमर्स ने अर्नहेन को सूचीबद्ध किया। सुमियाओ और बाइयू का रंग भी गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ पता चल गया था। इस शक्ति ने अभी तक इस दुनिया में अपना हाथ नहीं हिलाया है। संक्षेप में, दुनिया के कई नश्वर लोग अपनी छाया में हैं। वे भी बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने अपनी खेती को निर्वाण क्षेत्र के शिखर तक दबा दिया। उन्होंने बाहर की ओर संरचना बनाई। बाद में अग्नि आत्मा, फिर वे इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में भेज देंगे। जहां तक बात है कि वे ऐसा कैसे करते हैं, मैं इस मामले पर स्पष्ट नहीं हूं। एल्डर डैन ने कहा। चेन टेलीकॉम ने नामांकित से अपना सिर हिलाया। मैं इस पर ध्यान देता हूं, अब मुझे भुगतान करो। जब एल्डर डैन को पता चला कि चेन गामा के पास अग्नि आत्मा है तो वह अब कीमिया में गति से आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने चेन क्लाइमेट कीमिया की प्रतिभा की प्रशंसा के रूप में गुप्त रूप से काम किया। कुछ समय बाद जाने पर उसके आगे की यात्रा में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। एल्डर डैन ने सोचा कि चेन म्यामी ने इतनी सारी संपत्ति आसानी से अर्जित कर ली है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे धीरे वह जोखिम ले सकता था। आप क्रिस्टल स्टोन या ट्रू एलिमेंटल डांस चाहते हैं? एल्डर डैन ने पूछा। सच्चा मूल नृत्य। चेन कंपनी को पता चला कि कई गैलरी में क्रिस्टल पेंटिंग्स के स्थान पर भुगतान के रूप में ट्रू एलिमेंटल डांस प्राप्त होते हैं। मौलिक दान को उपभोग्य माना जाता है। इसके अलावा कई संप्रदायों को इसकी आवश्यकता होती है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि क्रिस्टल पत्थरों की तुलना में उनकी कम संख्या की आवश्यकता थी और इस प्रकार भंडारण करना सबसे आसान था। चेन क्वालकॉम को 4000 ट्रू एलिमेंटल डैन शेयर से पहले एल्डर डैन ने अपने दांत बेंच के लिए दिए थे।
यदि किसी अन्य संप्रदाय को एक साथ इतना सारा बिल्डिंग फाउंडेशन दान मिल सकता है तो 4000 ट्रू एलिमेंटल दान का उल्लेख नहीं करना चाहिए, वे आसानी से 5000 का भुगतान करेंगे। एल्डर डैन को पता था कि वह डील मिल रहा है और चेन गामा ने वास्तव में उसे बड़ी छूट दी थी। जियानज़िया वर्ल्ड से